अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है कि हम अलग अलग एरिया से नॉलेज ले रहे हैं। तो हम आज का सेशन शुरू करेंगे, तो पूरी टीम की ओर से मैं सेशन आप शुरू करिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। यस सर, कंटिन्यू कीजिए जी सर। नमस्कार। मैंने बोला नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी मैं मेरी शेयरिंग को शेयर करता हूँ। राजेश जी मुझे शेयरिंग में एबल कीजिए, शेयरिंग एबल, शेयरिंग एबल कीजिए। नमस्कार सर। बिल्कुल सर। सर जी मैं मेरी शेयरिंग को शेयर करता हूँ। जी सर। एबल कीजिए, शेयरिंग एबल। सर आपकी ऑलरेडी शेयरिंग एबल कीजिए। एनेबल है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मेरी शेयरिंग को शेयर करता हूँ। जी सर। सर दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर, यस सर। शुरू करना है या रुकना है कुछ? नहीं, आप शुरू करिए सर। तो जितने भी लोग यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग कुछ अलग टॉपिक पर बात करेंगे, जिस टॉपिक का मकसद होगा, जो मेन इशू होगा कि हम जब फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जाने के बाद हम लोगों को जो क्रॉस क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उन क्रॉस क्वेश्चन को हम कैसे समझाकर उनको पूरी तरह संतुष्ट कर लें ताकि वो हमारे साथ जुड़ सके। तो आप सभी लोगों का मैं एकदम तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि आप लोग इस कोरोना के माहौल में इतनी टेंशन होने के बावजूद भी मैनेजमेंट की जो एक पहल चल रही है कि हम घर बैठकर भी अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें, तो उसी की नज़र में रखते हुए हम आज इस मीटिंग की शुरू करते हैं। शुरू करने के पीछे कुछ आप लोगों के मन का मैं डर निकाल दूं। डर में मेरा पहला जो एग्जाम्पल आपको मैं देने जा रहा हूं वो ये है कि जैसे कोई मछुआरा जब समुद्र में तूफान आता है, तूफान आने के बाद जब वो समुद्र का मछुआरा घर पर आता है या घर पर बैठा होता है, तो घर में वो शांत नहीं बैठता। आज फिलहाल कोरोना नाम का तूफान हम सभी लोगों की जिंदगी में आया हुआ है। हम सभी घर में लॉकडाउन होकर बैठे पड़े हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अपने नेटवर्क को रिपेयर करना चाहिए। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, हमें नेटवर्क को रिपेयर करना है, यानी अपनी डाउनलाइन को जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डाउनलाइन की जो भी दिक्कतें हैं, डाउनलाइन की जो भी कमजोरियां हैं, उनको हम इस जूम मीटिंग के दरमियान या फिर वीडियो कॉलिंग के दरमियान हम उसको दूर कर दें। शांत नहीं बैठना है। अगर आप शांत बैठे रहोगे तो उनके ऊपर धूल जमा हो जाएगी, और जब लॉकडाउन खत्म होगा तो धूल साफ करने में टाइम ना लगे। इसीलिए आप इस चीज़ को करते रहिए। मेरा सिंपल, जैसे आपने देखा होगा कोई पान वाला भी जब होता है, जब कोई पान वाला ग्राहक ना हो तो शांत नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ करते रहता है। सुपारी काटना, खराब पान को ऊपर करना, पीले पान को साइड में करना, सब्जी वाला भी वही करता है, मछली वाला भी वही करता है, हर चीज़ वही करता है। जब बाकी लोग फ्री टाइम में अपने काम को और ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो मेरे दोस्त, मेरे धर्मदी के डिस्ट्रीब्यूटर्स आज घर में ब्लॉक हैं, वो भी तो घर बैठे बैठे अपने सब उन कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करें। घर बैठे हैं सभी लोग, कुछ कर नहीं पा रहे, बुरा वक्त चल रहा है, तो इस बुरे वक्त के दरमियान आप किताब पढ़ सकते हो, मोटिवेशन की चीजें देख सकते हो, ट्रेनिंग सुन सकते हो, प्लानिंग सुन कर सकते हो, गोल बुक बना सकते हो, ताकि जब अच्छे दिन आए तो यही जो आपका टाइम आज आप घर में बैठकर बिता रहे हो, उससे कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीख कर आप अपने लोगों को, बिजनेस को बढ़ाने में मदद कर सके। तो आइए हम आज के टॉपिक की बात करते हैं।
जो हमारी टॉपिक आज की है वो है कि हमें फील्ड में जाने के लिए कौन कौन से वेपन वेपन यानी हथियार हमारे पास या हमारे दिल में होना चाहिए, क्योंकि जो वेपन हम अपने साथ रखेंगे उसी से हम लोगों को उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमें फील्ड में कौन कौन से सवाल आते हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल जो हम लोगों को फेस करना पड़ता है, जिसका सामना हमको करना पड़ता है, उसमें सबसे पहला सवाल वो ये है कि लोग पूछते हैं कि आपकी कंपनी कब तक चलेगी। ये सवाल क्यों आता है लोगों के जहन में, लोगों के मन में? क्योंकि आज बहुत सारी कंपनियां आती हैं मार्केट में, लोगों को चूना लगा के चली जाती, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 2.5 साल, इतने बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि लोग बेचारे अपनी पूरी मेहनत, पूरे सपने वहीं पर झोंक देते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। इसलिए आज बहुत लोगों के मन में शंका आती है कि कहीं आपकी कंपनी भी उसी तरह तो नहीं है। पहला सवाल हम इसको देखेंगे। जब आप कंपनी की गारंटी का बारे में क्लियर कर देते हो तो उनका दूसरा सवाल आता है कि आप डॉक्टर हो। क्यों ये सवाल करते हो? क्योंकि उनको पता है हम डॉक्टर नहीं है और हम बात कर रहे हैं धन्वंतरी के बिहाफ में, हम बात कर रहे हैं मेडिसिन और बीमारियों की बात करते हैं। तो पूछेंगे डॉक्टर हो क्या आप? उसके बाद जब आप डॉक्टर वाली बात क्लियर कर देते हो तो उनका तीसरा सवाल आता होगा, आपके इस प्रोडक्ट का कुछ साइड इफेक्ट हुआ तो? ये सवाल भी लोग पूछते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। जब आप साइड इफेक्ट की बात क्लियर कर दोगे तो पूछो, गारंटी मांगते हैं कि आप मुझे बताइए आपकी दवाई से मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, उसकी गारंटी दो। उसके बाद पांचवा सवाल आता है, अगर आपकी दवाई इतनी अच्छी है, आपका प्रोडक्ट इतना असरदार है, तो आपका ये प्रोडक्ट दवाई की दुकान में या डॉक्टर के पास क्यों उपलब्ध नहीं है? ये भी एक सवाल शंका के लिए डालता है। उसके बाद हम जब उनको कॉस्ट के बारे में, कीमत के बारे में बताते हैं तो उनके दिमाग में आता है भैया आपकी दवाई बहुत महंगी है। ये सारे सवाल आप लोगों को आए होंगे। जो भी हमारे यहाँ पर रूबी, डायमंड, पर्ल, एक्सो डायमंड, सुपर एक्सो डायमंड, जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, इन सभी लोगों ने इन सवालों का सामना जरूर कभी ना कभी जरूर किया होगा। प्रोडक्ट महंगा है, मैं नहीं कर सकता। उसके बाद एक और सवाल आता है, मेरे पास पैसे नहीं है। और एक सवाल आता है, मैं इस बिजनेस को कैसे प्रमोट करूँ? ये छोटी दिक्कतें। आज हम वो लोग इस मीटिंग में वही चीज देखेंगे, इन सब चीजों को कैसे हैंडल करना है। मुझे सफल होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लोग मेरी बात सुनते नहीं हैं, मैं ठीक से समझाने में असमर्थ हूँ, मैं समझा नहीं पाता। लोगों को मीटिंग में बुलाओ लेकिन फिर भी लोग मीटिंग में नहीं आते, ये भी आप लोगों की दिक्कत होगी। लोग खुद से कुछ सीखना नहीं चाहते, हमेशा सीनियर पर ही निर्भर रहते हैं। ये भी चीजें हम देखेंगे। लोग खुद से अपने मन से सेटअप नहीं करके काम कर सकते हैं। लोगों को सब फ्री में मीटिंग चाहिए, लोगों को फ्री मीटिंग चाहिए, ये भी आप लोगों की दिक्कत होगी। उस पर हम बात करेंगे। और लास्ट का टॉपिक है, मुझे रोज मेरे घर या मेरे परिवार के खर्चे के लिए मुझे पैसे चाहिए। ये 17 सवाल आज हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग इन सवालों को अच्छे से समझ लोगे, समझने के बाद नोट बना लोगे, और जैसे जैसे आप फील्ड में जाओगे इन 17 सवाल में से कोई ना कोई एक सवाल आपको हमेशा आएगा। तो हम रेडी हैं। इस 17 सवालों को मैंने नाम दिया है 17 का खतरा। जब इस 17 का खतरा आप निकाल लोगे अपने दिमाग से, मैं आपको गारंटी देता हूं आप 1 से 1.5 साल के अंदर डायमंड बनने की ताकत आप में ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्योंकि यही सवाल हम लोगों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं पहले सवाल का उत्तर। कंपनी बंद हो गई तो? इस कंपनी का जब भी आपको लोग सवाल करते हैं तो आप लोगों को एक चीज बता देता हूं मैं,
जो मेरा अनुभव कहता है, हमारे बड़े बड़े लीडरों का अनुभव कहता है, सवाल सुनने के बाद उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी करना सीखो। उनसे आप पूछो, ठीक है सर मैं मान जाता हूँ, ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आपको उनको समझाना है। अगर आपको उनको समझाना है तो उनसे क्रॉस क्वेश्चन करो, ठीक है सर मैं आपकी बात मानता हूँ, कंपनी बंद होने का चांस आप बोल रहे हो, लेकिन जरा बता तो दो कैसे बंद होती है कंपनी, कौन सी कंपनी बंद होती है, जरा बता दो। तो कुछ लोग हवे में बोल देते हैं कंपनी बंद हो गई, तो उनको कुछ एबीसीडी पता नहीं होता है, उन्होंने किसी न किसी से सुना होता है, कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो कहावत आपने सुनी होगी, कौवा कान ले गया। कुछ लोग कौवे के पीछे भागते, लेकिन कान को हाथ नहीं लगाते। किसी ने बोला था कंपनी बंद हो जाती है, सवाल कर लिए, उनको पूछो कैसे बंद होती, जरा बताइए तो सही। अगर वो जानकार होंगे तो आपको समझाएंगे, अगर जानकार नहीं, मुझे पता है कैसे बंद होगी, तो आप उनको बोलिए सर कौन सी कंपनी बंद होती है, कौन सी चलती है, पहले वो तो सुन लो। फाइनेंस कंपनियां, इन्वेस्टमेंट कंपनियां बंद होती हैं क्योंकि वहां पर लायबिलिटी होती है, पैसे के सामने पैसा देना पड़ता है। समझ में आ रही बात, पैसे के सामने पैसा देना पड़ता है। 1 लाख भरे हो, 6 साल के बाद 2 लाख देना है। अगर 2 लाख रुपए का बंदोबस्त नहीं किया उस फाइनेंस कंपनी ने, ऐसे लाखों लोग होंगे इन्वेस्ट करने वाले लोग, वो बंद होती है। जिस कंपनी का तीनों पी सही हो, वो कंपनी कभी बंद नहीं होती सर, समझ लो। पहला प्रोफाइल, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्लान। इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ 3P। जिस कंपनी का 3P में से एक भी पी कमजोर होगा, सभी लोग सुन रहे इस बात को, जितने भी यहाँ पर लीडर बैठ के सुन रहे हैं, जितने भी नए लोग सुन रहे हैं, मेरे दोस्त मैं चाहता हूं आप फील्ड में जाओ तो आप खाली हाथ वापस ना आओ, मेरा यही टारगेट है। तीनों पी सही उनको समझाओ, उनके दिमाग से डर को निकालो। अब तीनों पी क्या है? पहला पी मतलब पीपल बिहाइंड द कंपनी, यानी मैनेजमेंट। दूसरा पी यानी प्रोडक्ट, यानी उनका उत्पादक क्या है। तीसरा पी मतलब प्लान, ये प्लान पैसे देने वाला प्लान भी हो सकता है, मैनेजमेंट की भी फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है। तो जरा देखते हैं, मान लो किसी कंपनी का, उनसे पूछिए, अपने दिमाग से आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए। मान लो किसी कंपनी का की प्रोफाइल अच्छी है, यानी मैनेजमेंट अच्छी है, उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन उस कंपनी का प्लान सही नहीं है। आप अपने आप से पूछिए, जिस कंपनी का प्लान सही नहीं होगा, जिस मैनेजमेंट की प्लानिंग सही नहीं होगी, जिस कंपनी के प्लान में पैसा ठीक से नहीं होगा, उस कंपनी में लोग काम करेंगे क्या? ये जरा आप अपने आप से तो पूछ के देखो। ऐसी कंपनी में लोग काम नहीं करेंगे। अगर मान लो आपने उनको समझा बुझाकर कन्विंस करके जोड़ भी लिया, उनको पैसा नहीं आएगा तो जल्दी छोड़ देंगे, और जल्दी छोड़ेंगे तो धीरे धीरे कंपनी बंद होने का चांस ज्यादा है। ये पहला पी हुआ, प्लान कमजोर होना नहीं चाहिए। दूसरा पी, मान लेते हैं मैनेजमेंट अच्छी है, प्लान भी अच्छा है, मगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो भी कंपनी बंद होगी, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट सही ना होने की वजह से लोग एक बार तो उल्लू बन जाएंगे, बार बार उल्लू नहीं बनेंगे। उनको बोलो हमारी कंपनी आज 12 साल पुरानी है, सही नहीं होता तो करोड़ों का टर्नओवर नहीं होता, प्रोडक्ट का शॉर्टेज नहीं होता। हम में से कुछ लिस्टेड बोलते हैं प्रोडक्ट शॉर्टेज प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट शॉर्टेज प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट शॉर्टेज होने का मतलब कंपनी का प्रोडक्ट डिमांड से ज्यादा बिका। ये सोच क्यों नहीं सोचते लोग? प्रोडक्ट शॉर्टेज, हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है। ये दूसरा पी प्रोडक्ट हुआ।
अब तीसरे पी की बात करते हैं। प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्लान भी अच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट अच्छी नहीं है या कंपनी की प्रोफाइल अच्छी नहीं है। अगर प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो भी कंपनी बंद होने का चांस है। ये बात मान गए आप सभी लोग? तो जिस कंपनी का तीनों पी में से एक भी पी कमजोर होता है, वो कंपनी ज्यादा से ज्यादा साल 2 साल के अंदर, अब यहाँ पर मेरे कुछ पुराने साथी होंगे जो कुछ पुरानी कंपनी में काम करके धनवंतरी में आए होंगे, वो अपने आप से पूछ के तो देखे तो जिस कंपनी में आए हैं वो कंपनी क्यों बंद हुई थी। इसी 3 पी में से एक पी कमजोर होगा, इसीलिए वो कंपनी बंद हुई है। ये बात मानते हो? आप लोग चाहो तो मुझे अपने हाथों से इशारा करके बता सकते हो इन 3 में से कोई एक वजह होगी उस कंपनी को बंद होने का। आइए हम बात करते हैं अपनी कंपनी धनवंतरी की। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से काम करने वाली कंपनी है धनवंतरी। मार्च 2018 में कंपनी अफेयर बोर्ड की तरफ से जो गाइडलाइंस आई उसको फॉलो करने वाली कंपनी है धनवंतरी। अब और देखते हैं, अब हम प्रोफाइल जो मैंने आपको बताया, प्रोफाइल जरा चेक कर लें। हम में से बहुत लोग जब भी किसी के पास जाते हैं प्रोफाइल हाईलाइट नहीं करते, सीधे डॉक्टर वाला काम शुरू कर देते। प्रोफाइल बताने से धनवंतरी की वैल्यू बढ़ती है। जैसे हम कोई लड़का देखते हैं अपनी बेटी के लिए, तो लड़का देखते ही डायरेक्ट शादी की बात नहीं करते हैं, हम उस लड़के वालों के खानदान का पता करते हैं, यानी प्रोफाइल पता करते हैं। जब प्रोफाइल अच्छी होती है तब हम प्रोडक्ट देखकर वहां पर शादी की बात करते हैं। सेम यही चीज यहाँ भी लागू होती है। हेलो, समझ में आ रही बात मेरी सभी को? सेम वही चीज यहाँ भी लागू होती है। प्रोफाइल जितने अच्छे से आप समझाओगे उतने अच्छे से इम्पैक्ट उस इंसान के दिमाग में धनवंतरी की बनती है, उतना अच्छा माहौल बनता है, उतनी अच्छी सोचने की शक्ति धनवंतरी के लिए बनती है। तो प्रोफाइल, हमारे कंपनी के चेयरमैन, हमारी कंपनी का शुरू करने का उद्देश्य, हमारी कंपनी क्यों शुरू हुई, इसके पीछे का मकसद, ये सब बताओगे तो कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। उसके बाद हमारे चेयरमैन डॉक्टर रमेश पाटिल सर, जो पेशे से डॉक्टर, एमडी गोल्ड मेडलिस्ट है, ये हमारी कंपनी के चेयरमैन हैं। इनका 40 साल से ज्यादा मेडिकल फील्ड का यानी प्रैक्टिस का अनुभव है। ये हमारे चेयरमैन हैं। दूसरे हमारे डायरेक्टर श्री प्रकाश खलाटे जी हैं, जो एमबीए हैं। 20 से 25 साल का इनका मार्केटिंग फील्ड का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। और तीसरे हमारे डायरेक्टर हैं श्री शशिकांत गुलुमकर जी, जो फार्मा हैं। इनका भी 15 से 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग और मार्केटिंग का अनुभव है। इन्होंने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की। हमारी कंपनी आज 12 साल के करीब है। ये हमारी कंपनी की प्रोफाइल है। हमारी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, पाटिल सर, खलाटे सर, शशि सर, ये लोग अपने लेवल पर उसका ट्रायल लेते हैं। वहां से अच्छे ढंग से रिजल्ट आने के बाद उस प्रोडक्ट को हम कंपनी में लॉन्च करते हैं। ये हमारी प्रोफाइल हुई। अब उसके बाद और देखें तो आज की तारीख में ऐसी बहुत सारी भारत में कंपनियां थी। एक टाइम था कि भारत में 35,000 से ज्यादा एमएलएम कंपनी की या बाकी फ्रॉड टाइप की कंपनियां थी। उनके फ्रॉड करने की वजह से गवर्नमेंट एक्शन सभी अच्छी कंपनियों पे लेती थी। उसी को ध्यान में रखकर जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं उन्होंने एक फेडरेशन बनाई, जिसको नाम दिया फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ इंडिया। और इस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हमारे डायरेक्टर श्री प्रकाश खलाटे सर जी। यानी इसका मतलब ये होता है कि हमारी कंपनी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से काम कर रही है। उसका प्रेस रिपोर्ट भी आया था, उसका न्यूज भी आया था। ये सब चीजें आपके सामने बतौर सबूत है। ये आपको बता चाहता हूँ कंपनी की प्रोफाइल। और एक चीज, कंपनी धनवंतरी शुरू कब हुई? 17 जनवरी 2009 को। जैसे आज
कोरोना की महामारी पूरी दुनिया को परेशान कर रही है, उस वक्त 7 महीने में पूरे भारत में फेमस होने वाली कंपनी थी, वो थी धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी मैनेजमेंट की प्लानिंग। उस वक्त स्वाइन फ्लू आया था। स्वाइन फ्लू का पहला पेशेंट पूना में मिला था और स्वाइन फ्लू की बीमारी पूना में ही खत्म हुई, पुणे से बाहर नहीं निकली। ये हमारे मुख्य प्रोडक्ट इम्यूनिज का कमाल था। आप लोगों को न्यूज दिखाइए। उस वक्त 12 से ज्यादा न्यूज चैनल ने इस न्यूज को दिखाया था। 50 से ज्यादा प्रिंट मीडिया में इसकी प्रिंट छप यानी समाचार छप के आया था। ये हमारी मैनेजमेंट की ताकत है। ये हमारा हुआ पहला पी यानी प्रोफाइल। अब बताओ, जिस कंपनी के डायरेक्टर्स, जिस कंपनी की मैनेजमेंट पूरी प्लानिंग लेके काम कर रही हो, उस फील्ड के ही लोग हों, इस कंपनी में लोग कैसे काम करें, प्लानिंग पूरी है। ये हमारी कंपनी की पहला पी यानी प्रोफाइल। अब दूसरी चीज देखते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा यूनिक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट आयुर्वेदा हेल्थ बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन एमएलएम इंडस्ट्री। अब तक क्या हो रहा था, गवर्नमेंट के रूल के पहले लोग किसी और से प्रोडक्ट लेते थे, अपना ठप्पा मारकर, अपनी मनमानी का एमआरपी लगाकर लोगों को मनी सर्कुलेशन करवाते थे। धनवंतरी भारत की उन पुरानी कंपनियों से एक है जिनका खुद का प्रोडक्ट है। हमारा मुख्य प्रोडक्ट है इम्यूनिज कैप्सूल, मदर प्रोडक्ट है। हमारा प्रोडक्ट ऑल ओवर एशिया में पेटेंट किया गया प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट सबसे यूनिक क्यों है। हमारा प्रोडक्ट सबसे यूनिक इसलिए है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो कोलोस्टॉम है, इम्यूनिज कैप्सूल, वो इंसान के शरीर पर सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कोई भी बीमारी हो, सभी पे काम करती है। मैं तो लोगों को इतना ही बोलता हूँ, हमारा प्रोडक्ट समझाना इतना आसान है कि एक अनपढ़ आदमी भी 15 मिनट में डॉक्टर के तरह बात करता है। ये सिंपल फार्मूला हमारे पास। अगर आपको लगता है कि किसी को प्रोडक्ट समझाने में तकलीफ होती है, तो उनको सीधे सीधे एक सवाल पहले कर लो। उनको पूछो, इंसान का शरीर बनता कैसे है? क्योंकि सारी बीमारियों की शुरुआत शरीर से होती है। कोई भी बीमारी शरीर में पहले होती है। तो पहले उनको समझाइए शरीर बनता कैसे है। शरीर बनने का सबसे पहला सिस्टम है कोशिकाएं यानी सेल, जिसको इंग्लिश में सेल, हिंदी में कोशिकाएं आणि आपल्या मराठीमध्ये ह्याला पेशी म्हणतात। इस सेल की शुरुआत माँ के गर्भाशय में हुई। यही सेल विकसित होगा तो बनेगा टिश्यू। अभी टिश्यू ये भी थोड़ा इंग्लिश वर्ड है, मेडिकल वर्ड है। तो इसको आसान भाषा में समझाना हो तो आप बोल सकते हो खून का गट्ठा या फिर मांसपेशी, मसल, मांस, ये जो भी आपको आसान लगे सामने वालों को समझाने के लिए। जब सेल का ग्रोथ हुआ तो टिश्यू बने, टिश्यू का ग्रोथ हुआ तो माँ के गर्भाशय में अंग बने, यानी जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन। जब ये ऑर्गन बन जाते हैं, जैसे सर, ब्रेन, किडनी, आपने नोट किया होगा कभी, आप किसी गर्भवती महिला का सोनोग्राफी कराया होगा, 5-6 महीने की सोनोग्राफी कराई होगी, तो स्क्रीन पर आपको बच्चे का पूरा शेप दिखता है। पहले बना सेल, उसके बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन। जब ये ऑर्गन बन जाते हैं तो उसके बाद जितने भी ऑर्गन्स है उनको सिस्टम में लाया जाता है, यानी उनको काम सौंपा जाता है। क्योंकि हर ऑर्गन का अपना अलग अलग काम है। ये बात सभी को पता है, चाहे वो मेडिकल फील्ड का हो चाहे वो ना हो। जब ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं तो सिस्टम बनता है। उदाहरण उनसे बीच बीच में उनसे पूछते रहिए बीच बीच में उनसे सवाल पूछते रहिए, ताकि आपको लगे कि आप जो समझा रहे हो वो उनकी समझ में आ रहा है।
सिस्टम जब बन जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, इस पूरी प्रक्रिया को उनसे ही पूछिए, सर बच्चे का जन्म कितने महीने में होता है? वो बोलेगा 9 महीना। तो इस पूरी प्रक्रिया को 9 महीना लगता है। 9 महीने बाद हम इंसान का रूप लेकर दुनिया में आते हैं। यानी हमारा पूरा शरीर, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, सारी चीजों का निर्माण सेल से हुआ, कोशिकाओं से हुआ है। इतनी बात हर किसी को समझ में आती है। क्लियर? अब उनको पूछिए, बोलिए हमारा मुख्य प्रोडक्ट क्या है? हमारा जो मुख्य प्रोडक्ट है इम्यूनिज, वो सेल को रीजनरेट करने का सबसे बड़ा पावर रखता है। इसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट हर बीमारी पे काम करता है, A to Z बीमारी। कैसे? देखो, पूछो उनसे फिर सवाल। सेल अगर खराब होगा तो उसका सीधा असर कहाँ दिखाई देगा? टिश्यू पर। क्लियर? अब जब टिश्यू पर उसका असर दिखाई देगा तो सीधी सी बात है, वो टिश्यू जिस अंग का होगा वो अंग कमजोर होगा या खराब होगा। जब वो ऑर्गन डैमेज होगा तो माय डियर फ्रेंड, सीधी सी बात है, उस ऑर्गन का सिस्टम बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? सभी को समझ में आ रहा है? सिंपल एकदम। सिस्टम बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? जब उसका सिस्टम बिगड़ेगा तो सीधी सी बात है, उसका असर कहाँ दिखाई देगा? शरीर पर दिखाई देगा। यानी शुरू कहाँ से हुआ? सेल से। तो इसका मतलब सेल बीमार तो टिश्यू बीमार, टिश्यू बीमार तो ऑर्गन बीमार, ऑर्गन बीमार तो सिस्टम खराब, सिस्टम खराब तो बॉडी खराब, और हम गए हॉस्पिटल में। सेल अच्छा तो टिश्यू अच्छा, टिश्यू अच्छा तो ऑर्गन अच्छा, ऑर्गन अच्छा तो सिस्टम अच्छा। तो हमारा इम्यूनिटी कैप्सूल इन्हीं सेल पर काम करता है। बस इसीलिए हमारा ये प्रोडक्ट हर बीमारी पे काम करता है। मैटर क्लोज। डॉक्टर बनना ही नहीं, हमको डॉक्टर नहीं चाहिए। हमारे से, हम में से बहुत डिस्ट्रीब्यूटर यही गलती कर रहे हैं। हमको डॉक्टर नहीं बनना है, हमको नेटवर्कर बनना है। माय डियर फ्रेंड, ध्यान रहो, आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हो, ना कि किसी फार्मा कंपनी में। हमको नेटवर्कर चाहिए। तो इतनी जानकारी बहुत हो गई। उनको बोलिए हमारे प्रोडक्ट में 13 प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स हैं। सारे ग्रोथ फैक्टर्स का अलग अलग काम रोल है। शरीर में जो ग्रोथ फैक्टर की कमी होती है, वो ग्रोथ फैक्टर जिस अंग के लिए जरूरी, जिस ऑर्गन के लिए होता है, वहां पर ग्रोथ फैक्टर ठीक से नहीं बनेंगे तो उस शरीर का वह ऑर्गन डैमेज होगा और हमें उस प्रकार की अलग अलग बीमारियां होती हैं। ये सिंपल सा फंडा है, इसको समझ लीजिए। ये सारे ग्रोथ फैक्टर इस हमारे प्रोडक्ट में हैं। 89 एलिमेंट्स हैं। अब सबूत दिखा दो। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें सभी प्रोडक्ट को नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के 18 से ज्यादा सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं। आरओसी के हैं, नेशनल अवार्ड है, इम्यूनिटी ट्रेडमार्क है, डीएसए है, आईएसओ है। हमारे चेयरमैन पाटिल सर को भारत गौरव अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, पेटेंट एग्रीमेंट है, जीएमपी है, सेलकैर है, एफडीए अप्रूवल है, हलाल सर्टिफिकेट है, सेलकैल है, कोलसर है, हमारा ऑफिस का है, यूएसए पेटेंट एग्रीमेंट है। हमारे जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है उसको सर्टिफिकेशन है। और क्या चाहिए मेरे भाई? और क्या चाहिए? करो क्रॉस क्वेश्चन उनको। ये सारे सर्टिफिकेट हमारे प्रोडक्ट को है। और आप लोगों को क्या दिक्कत होती है अब बता देता हूँ। हम में से बहुत सारे लोग मुंह उठाकर, अगर मेरी भाषा में बात करूं, बुरा लगेगा कुछ लोगों को, मुंह उठाकर पैर में चप्पल और टी शर्ट पहनकर लोगों से मिलने जाते हैं। कहां से इंप्रेशन पड़ेगा आपका उन पर? आप मान के चलो, आप मान के चलते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, शायद आप लोग इस बात को समझ जाएं। हमारे देश की जो सबसे बड़ी फार्मा कंपनी ग्लैक्सो मान लो, ग्लैक्सो कंपनी का एमआर किसी डॉक्टर के पास चप्पल और टी शर्ट पहन के जाए और उसके पास कंपनी का फोल्डर ना हो, कंपनी का प्रोडक्ट ना हो, और जाके उस डॉक्टर को बोले सर मैं ग्लैक्सो का एमआर हूं, आप मेरी बात सुनो, सुनेगा? और डॉक्टर का भगा देगा उसको?
सीधी बात है, भगा देगा, करेक्ट। तो आपको बकायदा अपना फोल्डर बनाना पड़ेगा, बकायदा आपको ड्रेस कोड पे जाना पड़ेगा, बकायदा सारी चीजें लेके जानी पड़ेगी, ताकि जिसके पास आप जाओ उसको ढंग से जो बात बोलो उसको सबूत के साथ दिखा सको। ये है कंपनी का पूरा सर्टिफिकेशन। आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, डामाडोल नहीं होना चाहिए। हमारा माइंडसेट जितना अच्छा रहेगा उतने अच्छे से हम सामने वालों को समझा सकते हैं, उसके माइंड में अपने बिजनेस को भर सकते हैं। यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक इस ढंग से बताओगे उसके मन से कंपनी का डर निकलेगा। हमारा मुख्य प्रोडक्ट जो कोरोना का जो टेंशन चल रहा है, वो हमारा मुख्य प्रोडक्ट फिलहाल जो कंपनी ने आप लोगों को बोला है कि अपनी इम्यूनिटी पावर, अपनी रोग शक्ति खुद की बढ़ाओ, लोगों की भी बढ़ा के रखो और लोगों को इस महामारी से बचाने की कोशिश करो। ये जो प्रोडक्ट है इससे आप और आपके लोग, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार सभी लोग इम्यूनिच, रेस्पिरिच और एक्ट 99, ग्रीन टी, पंच तुलसी, इन सब प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा अच्छी रहेगी और हम इस महामारी से बचेंगे। एक चीज आपको बतानी, कुछ लोग बोल रहे हैं सर बाहर कैसे जाऊं, पुलिस वाले मारते हैं। मुझे इतना अच्छा सा सुंदर सा एक फोटो कुछ दिन पहले अपने धनवंतरी के किसी ग्रुप ने शेयर किया था। वो फोटो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं मेरी हर मीटिंग में उस चीज को दिखाता हूं। आप लोग भी देख लीजिए कि मैडम, मुंह आप भी निकलिए इस ढंग से, मुंह पर ग्लोव्स, गले में कंपनी का आई कार्ड, हाथ मुंह पे मास्क, हाथ में ग्लोव्स, और उसके बाद आपकी 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, इस प्रकार का एक स्टिकर लगा दो, धनवंतरी आयुर्वेदिक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर। इस प्रकार से आप अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित करके, सेफ्टी फर्स्ट के करके आप अगर फील्ड में निकलोगे तो आपका बिजनेस, आपको लोग क्यों नहीं सुनेंगे, पुलिस वाले क्यों आपको मना करेंगे? क्योंकि आज की तारीख पे गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हर इंसान को अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, इसका अंदाजा आप लगा लो। रोग प्रतिकारक शक्ति पर काम करने वाला प्रोडक्ट है। इस ढंग से आप बाहर निकल सकते हो। अब उसके बाद तीसरा पी आता है प्लान। ज्यादा लंबा बात नहीं करेंगे प्लान पे हम। 16 प्रकार के इनकम देने वाली धनवंतरी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। 16 प्रकार के इनकम। कुछ लोग बोलते सर आपका प्लान, हमारा प्लान सबसे हटकर है, ऑप्शन है, बना बनाया चीज आपके गले नहीं मार रहे हैं, आपको ऑप्शन दे रहे हैं। आप चाहो तो 100 पीवी से जुड़ो, आप चाहो तो 200 पीवी से जुड़ो, आप चाहो तो 400 पीवी से जुड़ो। कहां पर आपके ऊपर कोई बर्डन दिया गया है? नहीं, आपको यही करना है। सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। अलग अलग कैपिंग के साथ आप जुड़ सकते हो। अपनी टीम का बिजनेस बढ़ाने के लिए आप पीवी मैचिंग कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ जुड़ने के लिए आपको अपनी पसंद का प्रोडक्ट लेने की छूट है। बहुत सारी कंपनियां अपना ज्वाइनिंग किट रखती हैं, वही प्रोडक्ट आपके गले मारती हैं। मान लो किसी कंपनी में ज्वाइनिंग किट में आपको कार वॉश आ गया और आपके घर पे कार नहीं है, उस प्रोडक्ट का क्या यूज? ये हमारी प्लान की खासियत है। और देख लो हमारे प्लान की खासियत, धनवंतरी का प्लान एकदम हटकर क्यों है, क्यों चल रहा है इतने सालों से, क्यों जबरदस्त चलेगा, आज भी चलेगा, आगे भी चलेगा। इसकी सबसे बड़ी जरूरत, आज की तारीख में दुनिया में हर इंसान अच्छी सेहत चाहता है। आज की तारीख में दुनिया का हर इंसान सेहत के साथ साथ पैसा चाहता है। आज की तारीख में दुनिया का हर इंसान खुशियां भी चाहता है। हमारी कंपनी अच्छा प्रोडक्ट लाकर सेहत दे रही है, अच्छा प्लान लाकर पैसा दे रही है। जब प्लान और पैसे, सेहत और पैसा दोनों मिलेगा तो खुशी ऑटोमेटिक आएगी। ये हमारे प्लान की खासियत है।
कुछ लोग लोगों को जोड़ने में विश्वास नहीं करते, तो प्रोडक्ट सिंगल आईडी पर प्रोडक्ट खरीद कर भी आप यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हो। अलग अलग जरिया है। इस बिजनेस की और एक बड़ी खासियत, आपको बिजनेस करने के लिए कहीं दर दर भटकना नहीं है। धनवंतरी का बिजनेस करने के लिए आपको दर दर नहीं भटकना है, आपको अपने लोगों के साथ करना है। लोग बोलते सर मुझे लोग नहीं मिलते। लोग क्यों नहीं मिलेंगे सर? पड़ोसी नहीं है आपके पास, दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। मैं यहाँ पर एक ही बात हमेशा करता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, कुछ लोगों को शायद मेरी बात थोड़ी सी हर्ट कर जाए, बुरी लग जाए। हमारे बिजनेस में डायमंड बनने के लिए 3 लाइन ही चलानी है। कितनी? 3 लाइन ही चलानी है। 3 लोग ही चाहिए। जो इंसान एक पड़ोसी को, एक दोस्त को और एक रिश्तेदार को अच्छे ढंग से अपने साथ नहीं जोड़ सकता, यानी मेरी भाषा में बात करूं, जिस पर 3 लोग विश्वास ना करें, उस इंसान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हेलो, जिस इंसान पर 3 लोग विश्वास ना करें, उस इंसान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि ऐसा इतना गया गुजरा इंसान इस पूरे समाज में कोई नहीं होगा कि जो एक पड़ोसी को, एक दोस्त को और एक रिश्तेदार को अपने साथ जोड़ने में असमर्थ हो। समझ में आ रही बात मेरी? 3 लोग मरने के बाद भी 4 लगते हैं दोस्त। हेलो, मरने के बाद भी 4 लगते हैं। धनवंतरी में डायमंड बनने के लिए 3 लोग ही चाहिए। ये हमारे प्लान की जबरदस्त खासियत है, वर्किंग इंसेंटिव है। ये आप देख सकते हो, इसको आप समझाइए उनको हमारे प्लान की ताकत। अब यहाँ पर अगर आपको डायमंड बनना है, तो आपको डायमंड बनने का मैं 13 महीने का एक फार्मूला देता हूँ। 13 महीने में आप डायमंड बन सकते हो, अगर कछुए की स्पीड से काम करो तो भी। कछुआ मतलब कासव, कछुए की स्पीड से काम करो तो भी आप डायमंड बन सकते हो 13 महीने में। कैसे? देख लो। अब आज मई का महीना है, लास्ट है, चलो हम जून से गिनते हैं। जून महीने में आपने 2 लोगों को जोड़ा। जून महीने में आपने कितने को जोड़ा? सिर्फ 2 को। उसके बाद इन दोनों को बोलो कि जो मैंने किया था जुलाई के महीने में उनसे 2 करवा लो। 15 दिन में एक, 15 दिन में एक, महीने में 2। जो इंसान 15 दिन में एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं जोड़ सकता, महीने में 2 नहीं जोड़ सकता, वो इंसान अपने आप से पूछे वो काम करने के लिए धनवंतरी में आया है या टाइम पास करने आया है? टाइम पास कर रहा होगा, इसीलिए वो इंसान आज लोगों को नहीं जोड़ पा रहा है। उसको काम करना है तो कम से कम 2 लोगों को तो जोड़ना ही पड़ेगा। कम से कम 2 लोग उसको जोड़ने ही हैं। तो 2 के फार्मूले पर काम करे। दूसरे महीने में 4 आ गए, तीसरे महीने में देखो जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून जुलाई तक अगर 2-2 के फार्मूले पे हर इंसान काम करना शुरू कर देना, तो मेरे दोस्त 1 साल बहुत है डायमंड बनने के लिए। अब यहाँ पर कुछ ऐसे साथी हमारे होंगे जो 2-2, 3-3 साल से लगे पड़े हैं, अभी तक रूबी बने कि नहीं बने पता नहीं। जब एक इंसान कोई सिस्टम में 1 साल में डायमंड बनता है और कोई 3 साल में रूबी भी नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब सिस्टम की गलती नहीं है, आपका काम करने का तरीका गलत है। खुद को जजमेंट पूछो, अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके खुद से सवाल करो। प्रोफाइल सेम है, प्रोडक्ट सेम है, प्लान सेम है। वो बंदा 1 साल में डायमंड बना, मैं 1 साल में अभी तक रूबी क्यों नहीं बन पाया? इसके पीछे की वजह होगी आपका काम करने का तरीका। 1 साल में आपके नीचे हो जाते हैं 8,000
190 लोगों की टीम, 2 का फार्मूला। और यहां पर मैं अभी किसी से बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपने डायमंड से पूछ लीजिएगा, जिसके पास 8000 से ज्यादा की टीम हो जाए वो डायमंड क्या, वो एक्सो डायमंड बनेगा। लेकिन नेटवर्क पे काम तो करो। हम में से बहुत लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 300 रुपया आया, बस आज का काम खत्म। आप 300 रुपया कमाने आए हो या 3 लाख कमाने आए हो, पहले वो तो डिसाइड कर लो यार। आप यहाँ पर सेल्समैन बनने आए हो या नेटवर्क बढ़ाकर डायमंड बनने आए, खुद से सवाल करना पड़ेगा आपको। आज देख लो आप, 8190 लोग होते हैं, इसका मतलब 4095 जोड़ियां हुई। हम ओवरऑल एवरेज निकाल ले, 200 रुपया तो पर पेयर आएगा। एक साल में आमदनी हुई 8,19,600 रुपए। अब यहां पर जरा जो भी लोग मेरे साथी बैठे हैं, अपनी अंतर आत्मा में झांक के देखें, एक साल में आपने क्या किया। फिर से कह रहा हूं, आपने क्या किया उससे वो मायने नहीं रखता है। आज इस लेक्चर को सुनने के बाद आप कल से क्या करोगे वो मायने रखता है। क्योंकि हम पास्ट नहीं बदल सकते। पास्ट बदलने की ताकत, मतलब भूतकाल बदलने की ताकत किसी में नहीं है। बदलने की ताकत है वर्तमान और भविष्य। तो आपने क्या किया मैं उसकी बात नहीं करूंगा, जो मैंने आपको सिंपल फार्मूला दिया उस पर तो काम करना शुरू कर दो। एक साल का अगर आपने कर लिया तो एवरेज आता है 68,000। हर महीने का एवरेज आया 68,000 रुपीज पर मंथ। अगर महीने में 2 कर किया तो एक साल लगेगा। चलो मैं इससे भी कम बता देता हूं, चलो आ जाओ, इससे भी कमजोर कर देता हूं और भी से आसान कर देता हूं। अगर आपने महीने में 2 किया तो 8190 लोग एक साल में होंगे। लेकिन आप और आपकी टीम ने मिलकर महीने में अगर एक भी किया तो इसी मुकाम पे पहुंचेंगे आप 2 साल में। और 2 साल में भी पहुंचते हो तो आपकी आमदनी क्या होती है एवरेज 34,000। अब 34,000 कमाने के लिए आपने इतना स्लो वाला काम भी नहीं किया। तो अब मैं फिर वही बात बोलूंगा, फिर आपको कंपनी के प्लान में दोष निकालने का अधिकार नहीं है। क्योंकि इससे आसान प्लान, इससे सिंपल प्लान और कुछ नहीं हो सकता। जो इंसान महीने में एक ज्वाइनिंग का फार्मूले पर लगातार 2 साल तक करे और करवाए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 से 2 साल के बीच डायमंड बन सकते हो। इतना बेहतरीन प्लान है। फिर भी लोग रो रहे हैं कि सर पैसा नहीं आ रहा है, प्लान में दम नहीं है, कुछ ना कुछ शिकायत करेंगे। मैं तो बोलता हूं प्लान में दम है मेरे दोस्त, आप में दम नहीं है। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इन सब चीजों का बहाना मत लो। ये हो गया हमारे प्लान की ताकत। रॉयल्टी, बाकी कंपनियों में रॉयल्टी आपको अपनी टीम के बिजनेस पे मिलता है। धनवंतरी में रॉयल्टी टोटल कंपनी के टर्नओवर पर मिलता है, रिपर्चेस टर्नओवर पर। ये हमारे प्लान की खासियत है। आप देख सकते हो हमारी कंपनी का और एक टारगेट सिंपल सिस्टम है। बाकी जगहों पर जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है, पिछला बेनिफिट आपका बंद होता है। हमारे यहाँ वो भी नहीं है। अगर आप पल हो तो पल की रॉयल्टी मिलेगी, रूबी बनोगे तो दोनों मिलेगी, डायमंड बनोगे तीनों मिलेगी, एक्सो डायमंड बनोगे चारों मिलेगी। ये हमारे प्लान की खासियत है, आपके सामने है। आज तक कंपनी ने किसी का पेमेंट एक दिन भी डिले नहीं किया। अगर किसी का पेमेंट रुकता है तो उसकी खुद की गलती होगी, उसकी केवाईसी क्लियर नहीं होगी, उन्होंने डिटेल ठीक से नहीं दिया होगा। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कुछ लोगों को शायद याद होगा, हमारे पुराने साथियों को, आज से 3 या 4 साल पहले दिवाली फ्राइडे को थी, उसके बाद सैटरडे संडे बैंक हॉलीडे था, फिर मंडे और ट्यूसडे भाऊ बीज और बाकी त्योहार था। यानी करीब करीब 5 से 6 दिन कंटिन्यूस बैंक हॉलीडे था। महीने का 29,
जो फ्राइडे था, सैटरडे, थर्सडे था, गुरुवार था, कंपनी ने उस वक्त गुरुवार के दिन यानी 6 दिन पहले लोगों के कमीशन और उनका जो भी पैसा है कंपनी ने उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। अगर आपको ये बात पर विश्वास ना हो तो आप अपने पुराने 3-4 साल पुराने अपलाइन से पूछ लेना, उनका बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेना और दिवाली के साथ कंपेयर कर लेना। ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, हमारा प्लान है। ये तीनों पी मैंने आपको क्लियर किया। और एक सबसे बड़ी बात, नॉमिनी फैसिलिटी है। हम काम कर रहे हैं, 400-500 की टीम हमारी काम कर रही है, हम हैं, इनसे काम करवा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो किसी को भी कभी भी किसी वक्त आ सकती है, जिसको हम बोलते हैं मौत। हम इस दुनिया में नहीं है। अब जितने भी यहाँ पर लापरवाह लोग बैठे हैं, जितने लोग टाइम पास कर रहे हैं, जो अभी भी काम करने में आनाकानी कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूं, हम चले गए, हमारे 400-500 लोग ये बोलेंगे चंद्रकांत कहार गुजर गया, अब मैं ध्रुवंती नहीं करूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। हमारी कंपनी की पॉलिसी है, जो भी हमारा ब्लड रिलेशन में आता है, ब्लड रिलेशन जो आता है, जिसको हमने नॉमिनी बनाया है, हमारी जगह पर उनका नाम आ जाएगा। वो हमारी बीवी हो सकती है, हमारा बेटा हो सकता है, ब्लड रिलेशन में कोई भी हो सकता है। यानी अब यहाँ पर मेरे घर वालों का नाम आ गया, मेरे बिजनेस का फायदा मेरे बाद जब मैं था तो मैं ले रहा था, मेरे बाद मेरी फैमिली लेगी, यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसको बोलते हैं प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। रिन्यूअल चार्ज नहीं है। एक बार डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, लाइफ टाइम के लिए बन जाओगे। बाकी कंपनियों में रीपर्चेस कंपलसरी है, कमीशन चाहिए तो। हमारी कंपनी में रीपर्चेस कंपलसरी नहीं है। एक चीज आपको बताना चाहता हूं, हमने 3 पी की बात की थी। पहला पी क्या था? प्रोफाइल। दूसरा पी प्रोडक्ट, तीसरा पी प्लान। भैया आप 3 पी की हम बात कर रहे हैं, धनवंतरी के तो 5 पी स्ट्रांग हैं। चौथा पी पे आउट सबसे हटकर, और 5वां पी कंपनी के पास प्रोफेशनल टीम, 14 से 15 ट्रेनर, डॉक्टर्स, बिजनेस ट्रेनर, प्रोडक्ट ट्रेनर, एग्रीकल्चर ट्रेनर। ये हमारी प्रोफेशनल टीम है जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ दिन रात आपके साथ लगी है। ये 3 पी बता दो। अब उनसे सवाल करो कि भैया इतना सब कुछ होने पर कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा आपको लगता है? अब वो बंदा आपसे कंपनी बंद होने की बात नहीं करेगा, वो क्लियर हो गया। तो अब वो दूसरा सवाल करेगा, आप डॉक्टर हो? अगर आप डॉक्टर हो तो कोई बात नहीं हो तो घबराइए मत, सीधे बोल दो, सॉरी मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं कंपनी का अथोराइज इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं कंपनी का। ये मेरा आई कार्ड, ये मेरा विजिटिंग कार्ड। अब उनको बोलिए कि मैं कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मेरी कंपनी की प्रोफाइल ये है, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट ये है, मैं आपको मेरी कंपनी की जो प्रोडक्ट है, दवाइयां हैं, जो हमारा प्लान है, उसी के बारे में मैं आपको समझाने आया हूं। यहाँ पर गौर करो एक बात और, हमने बहुत बार डॉक्टर के डिस्पेंसरी के बाहर एमआर देखे होंगे। वो एमआर वहां पर बैठकर, वहां पर किसके लिए आया है? वो डॉक्टर को समझाने आया है। कुछ लोग से मैं बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन बता रहा हूं, वो डॉक्टर को समझाने नहीं आया है, वो डॉक्टर को अपने उस कंपनी के द्वारा जो नए नए प्रोडक्ट यानी मेडिसिन, दवाइयां जो आई हैं, उन दवाइयों के बारे में उस डॉक्टर को समझाने आया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी उनको समझाना है प्रोडक्ट के बारे में, ना कि उनको सिखाना है। अपना आई कार्ड, अपना विजिटिंग कार्ड उनके सामने रखो, उनको पूछो क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है। अगर वो बताएंगे, जैसे जितना बताएंगे उतना उनको आप प्रोडक्ट के बारे में समझाइए, उनकी बीमारी को समझकर उतना प्रोडक्ट बताइए।
आपके साथ वो जुड़ेंगे। लेकिन तीनों पीस हम प्रोफाइल बताना जरूरी है। प्रोफाइल से ही आपकी बात को सुनने के लिए वो मेंटली एग्री होंगे। अब उसके बाद जैसे ही आपने प्रोडक्ट का उनको डॉक्टर वाली बात क्लियर कर दी, उनके दिमाग से अगला प्रश्न आएगा, अगर इस प्रोडक्ट का कुछ साइड इफेक्ट हुआ तो साइड इफेक्ट क्यों होगा? उनको फिर पूछो क्रॉस क्वेश्चन, हमारा प्रोडक्ट बना किससे है? हमारा मेन प्रोडक्ट है गाय के दूध से। हमारे प्रोडक्ट को 18 ज्यादा सर्टिफिकेट्स मिले हैं। लोगों की आदत होती है अच्छी चीजों के बारे में ज्यादा इंक्वायरी करना। मेडिकल स्टोर पे आप खड़े होकर देखो, 100 में से 70-80 लोग उस मेडिकल स्टोर वाले से हुज्जत करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, कुछ इंफेक्शन तो नहीं होगा, साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, सूट तो करेगा, पूछते कि नहीं पूछते हैं। लेकिन गौर करो, यहाँ पर कोई नहीं पूछता है कि भैया तंबाकू की पुड़िया लूंगा तो मुझे कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? मैं मैसेज ये है कि दुनिया में जितनी भी अच्छी और प्योर चीजें होती है, शुद्ध चीजें, उन पर लोग शक करते हैं। आप सोनार की दुकान पे जाते हो, जब कोई सोने की कोई चीज खरीदते हो तो कभी कभी आपके मन में शंका आती है, इसमें मिलावट तो नहीं है। लेकिन जब आप किसी लोहे की सरिया खरीदने जाते हो तब आपको कभी शंका नहीं होती। सेम यही चीज हमारे प्रोडक्ट पर है। लोग शक करेंगे क्योंकि आप दूध लेके जा रहे हो। दारू की बोतल खरीदते वक्त शक नहीं करते हैं, दूध वाले से पूछते हैं कि पानी मिलाया है, लेकिन उस शराब की बोतल में खुद पानी मिला के पीते हैं, तब शक नहीं होता। ये आपको बताना चाहूंगा। इस वक्त इस सवाल का उत्तर अगर आपको और सही ढंग से देना है तो आपके पास वो फोल्डर में कंपनी के जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, अप्रूवल्स हैं, वो सब चीजें उनको दिखानी पड़ेगी सबूत के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब साइड इफेक्ट की बात आती है तो आपके पास कोई चीज नहीं होती दिखाने के लिए, और उस बंदे को आप ठीक से समझा नहीं पाते हो, और वो हमारे प्रोडक्ट पर पूरी तरह विश्वास ना करके आपको मना कर देते हैं। साइड इफेक्ट की बात कर रहे हो, और चीज दिखा सकते हो, 0 साइड इफेक्ट है। ये हमारी सेहत की कुंजी में ये चीज है, ये आपको दिखाने आना चाहिए हमारे प्रोडक्ट को। अब और एक सवाल कुछ करेंगे लोग कि सर मैं पहले से बीमार हूं, मेरी पहले से दवाइयां चल रही हैं, क्या मैं पुरानी दवाइयों के साथ आपकी दवाई खा सकता हूं? हाँ खा सकते हो, ठोक के बोलो, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे प्रोडक्ट का किसी भी दूसरे प्रोडक्ट के, दूसरी मेडिसिन से कोई भी क्रॉस कनेक्शन नहीं है। इस फूड सप्लीमेंट्री है, ये आप दिखा सकते हो लोगों को। और एक और बिना माने तो बोल सकते हो, च्यवनप्राश खरीदने के लिए क्या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है? हमारा प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट्री है। अब इसके बाद फिर एक सवाल भाग को देगा आपको, भैया चलो सब ठीक है, ये सब ठीक है, मुझे आप कितने दिन में ठीक करोगे, ये गारंटी दे दो। अब आपको गारंटी भी मांगने वाले लोग मिलेंगे। हेलो, आपको गारंटी मांगने वाले भी लोग मिलेंगे। गारंटी दे दोगे? गारंटी दे सकते हैं हम? मैं तो कहता हूं हम गारंटी दे सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक प्रैक्टिकल बात सोचो। दुनिया का कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, वो एमआर हो, सर्जन हो, स्पेशलिस्ट हो, हम जब भी उनके पास जाते हैं वो हमको गारंटी देते हैं। हमारी पीठ पर बड़े प्यार से हाथ घुमा के एक इंग्लिश का बहुत बड़ा वर्ड बोलते हैं, लेट्स सी, मतलब चिंता मत करो, देखते। पीठ पे हाथ घुमा के अपने कैबिन में चले जाते। गारंटी कोई नहीं देता है, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट की गारंटी देने की ताकत रखते हैं। कैसे? वो फार्मूला देख लो। सेल की लाइफ 120 दिन की होती है, WBC आपने सुना होगा, व्हाइट ब्लड सेल। 120 दिन में हमारे सेल का रीजनरेशन होता है। हमारा प्रोडक्ट कहाँ काम करता है? सेल पर। हमारा प्रोडक्ट कभी कभी किसी को 15-20 दिन में रिजल्ट दिया है,
किसी को 1 महीने में रिजल्ट दिया, किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में, किसी को 4 महीने में, किसी को 4 महीने बाद रिजल्ट दिया है, लेकिन रिजल्ट सभी को आता है। अब आप सोच रहे होंगे किसी को 15 दिन में, किसी को 1 महीने में, ऐसा अलग अलग क्यों? क्योंकि हर इंसान के ऑर्गन के सेल बनने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग पीरियड पे होती है, अलग अलग पीरियड में। मान लो किसी इंसान को किडनी में दिक्कत है, उसकी किडनी की कोशिकाएं 20 दिन पहले बन चुकी हैं, उसने आज से प्रोडक्ट खाना शुरू किया, तो 100 दिन बाद 120 दिन में से 20 दिन निकल गए, उसके बाद शुरू किया। समझिए इस बात को सभी लोग एकदम सिंपल में। 120 दिन में से 20 दिन निकल गया, बचा कितना? 100 दिन। उसने आज से खाना शुरू किया, तो उसके नए कोशिकाएं कब बनेगी किडनी में? 100 दिन बाद। तो उसको रिजल्ट 100 दिन बाद दिखाई देगा। अब इसको उल्टा कर लेते हैं। मान लो उसकी किडनी की कोशिकाएं 100 दिन पहले बन चुकी हैं, आज से खाना शुरू किया। हेलो, समझ में आ रही बात? आज से खाना शुरू किया, 20 दिन बाद नई कोशिकाएं बनेगी, तो सीधी सी बात है उसको 20 दिन में रिजल्ट दिखाई देगा, असर दिखाई देगा। ये हुई गारंटी। हम में से बहुत लोग मुंह उठा के बोल देते हैं 1 महीने में रिजल्ट आएगा। आपको कैसे पता उनकी कोशिकाओं का रिजर्वेशन पीरियड क्या है? आपने 1 महीना तो बोल तो दिया होशियारी करके, उनको 2 महीना रिजल्ट नहीं आया, 3 महीना नहीं आया, तो बंदा आपका दिमाग चाटना शुरू कर देगा। आपने 1 महीना बोला, सॉरी आपने 4 महीने का सिस्टम जो मेडिकल साइंस बोलता है उसके हिसाब से समझाया, 4 महीना गारंटी है रिजल्ट आएगा। 4 महीना बोला, अगर उसको 1 महीने में रिजल्ट आया तो आपकी तारीफ करेगा कि नहीं करेगा? ये चीज आपको समझना है। मेडिकल साइंस के खिलाफ मत जाइए गलत ढंग से। अगर उस बंदे को आपने 1 महीना बोला और उसको 3 महीना रिजल्ट नहीं आया, और उसने अगर कहीं चिढ़कर, नाराज होकर उसने अगर प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दिया, तो उस एरिया में आपका बिजनेस जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। ये बात समझ लेना, ये आपकी गलती से हुआ है। सच बोलकर बिजनेस करो माय डियर फ्रेंड्स। मेडिकल साइंस को ध्यान में रख के बिजनेस करो। गारंटी चाहिए उनको बोलो मेडिकल रिपोर्ट निकालो। जैसे जैसे मैं डोज बोलता हूँ, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, वो सब चीजें करो। 4 महीने बाद फिर रिपोर्ट निकालना, अगर फर्क नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट का पैसा वापस ले लेना। ये हुई गारंटी यार। लेकिन हम में से कुछ लोग इसी फिराक में होते हैं, इसके गले 3 प्रोडक्ट मार दूं, 1000-1200 मिल जाए, बात का बात भी देखा जाएगा। छोटी सोच, छोटा पैसा, बड़ा सोचो यार। ये है हमारे प्रोडक्ट की गारंटी। इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। अब यहाँ पर जब ये भी क्लियर हो गया, तो अब वो फिर एक सवाल करेगा, ठीक है सर, सोनू सर सब अच्छा है, मुझे समझ में आ गया, एक काम करो सर, मुझे नाम लिख के दे दो, मुझे दवाई का नाम लिख के दे दो, मेरे घर के पास जो दवाई की दुकान है ना, मैं वहां से खरीद लूंगा। लगी वाट। अब इतना समझाने के बाद फिर इसने अटका दिया मुझे। अब क्या उत्तर दूं? फिर हम लोग खुजली करेंगे, सर पे खुजली करेंगे, पीठ में खुजली करेंगे, पेट में खुजली करेंगे। सर हमारा दवाई है ना, वो डॉक्टर के पास से मेडिकल स्टोर में नहीं मिलता। तो फिर वो शंका करेगा, क्यों नहीं मिलता भाई? इतनी अच्छी दवाई है आपकी, इतना अच्छा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, इतना वर्ल्ड लेवल पे सर्टिफाई किया गया प्रोडक्ट है, तो आपका प्रोडक्ट मेडिकल स्टोर में क्यों नहीं मिलता? यानी फिर नेगेटिव वाली बात आई कि नहीं आई? हेलो, इशारा कर दो, नेगेटिव वाली बात आई कि नहीं आई? तो उसको अब यहाँ पर आप अच्छे से समझा सकते हो कि सर हमारी दवाइयाँ जो हैं वो किसके लिए हैं? सिर्फ बीमार लोगों के लिए हैं या दोनों के लिए हैं? वो सीधे सीधे बोलेगा दोनों के लिए है। तो सर दोनों के लिए अगर है तो डॉक्टर के पास अगर देते तो डॉक्टर के पास कौन जाता है? बीमार लोग जाते हैं। अभी बीमार लोगों का सर्वे रिपोर्ट क्या है देख लेते हैं। WHO के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 3% लोग बीमार हैं।
जो रेगुलर डॉक्टर के पास जाते हैं। 97% लोग बीमार नहीं है। अगर हमारा प्रोडक्ट डॉक्टर के जरिए बिकवाते या देते तो इसका फायदा सिर्फ 3% लोगों को मिलता। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए, डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए आपके पास देने से इसको 3% लोगों को तो मिलेगा, साथ में 97% को आप कवर करेंगे, यानी इसका बेनिफिट 100% लोगों को मिलना चाहिए। इसीलिए ये प्रोडक्ट डॉक्टर को नहीं दिया, ये सबसे बड़ी वजह। दूसरी वजह, अगर डॉक्टर को दे देते, मान लो हमारा ये प्रोडक्ट, मान लो ये इम्यूनिज का डब्बा है, ये इम्यूनिज का प्रोडक्ट हम किसी बड़े हीरोइन के हाथ में या किसी बड़े सुपरस्टार के हाथ में या किसी बड़े क्रिकेटर के हाथ में हम थमा देते, वो थोड़ा सा अटक मटक करता, इम्यूनिज की तारीफ करके निकल जाता 3-4 करोड़ का चेक लेकर, कमाता कौन? मेडिकल स्टोर वाला। अब यहाँ पर गौर करो, अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझाना है तो कमाता कौन? डॉक्टर। कमाता कौन? मेडिकल स्टोर वाला। कमाता कौन? वो 8-10-6-7 डिस्ट्रीब्यूटर्स। कमाता कौन? वो हीरो। उन सभी को हटाकर आपके हाथ में प्रोडक्ट दिया, इसका मतलब उन सभी का पैसा अब किसको मिलेगा? यही वजह है। बस हमारी कंपनी चाहती, मैनेजमेंट चाहती तो नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए इस प्रोडक्ट को डॉक्टर तक दे देती, लेकिन डॉक्टर के अगर उनके थ्रू देती तो आज हमारे देश में, हमारी कंपनी में जो 8 लाख लोग जुड़े हैं, उन 8 लाख लोगों में से कम 80 से 1 लाख फैमिली ऐसी है जिनके घर धनवंतरी में काम करने की वजह से चल रहे हैं। अब बताइए मुझे, 80 से 1 लाख लोगों को रोजगार दिलाने वाली कोई इंडस्ट्री आज भारत में है? नहीं है। इसीलिए इस प्रोडक्ट को डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वालों को नहीं दिया, आपके थ्रू दिया, ताकि आप अपनी सेहत भी बनाएं और पैसे भी कमाएं। अब वो स्लोगन याद आ गया आपको? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। पॉइंट क्लियर हुआ? तीनों चीजें आई कि नहीं आई? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये हो गया। अब यहां पर बंदा फिर एक सवाल करेगा, ठीक है सर बहुत महंगा है। प्रोडक्ट महंगा नहीं है मेरे भाई, सिचुएशन और सीरियसनेस पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट महंगा या सस्ता है। एक कैप्सूल 11 रुपए में आती है, ध्यान दो। अगर 10 कैप्सूल का स्ट्रिप बनाकर 110 रुपए में आपको दिया जाता तो प्रोडक्ट महंगा नहीं लगता। प्रोडक्ट महंगा नहीं है मेरे दोस्त, उनको समझाइए, प्रोडक्ट महंगा नहीं है। एक साथ में 90 या 120 कैप्सूल साथ में खरीदनी पड़ती है, एक साथ में 1000-1500 रुपए निकालने पड़ते हैं, वो महंगा लगता है। प्रोडक्ट कॉस्ट महंगा नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रोडक्ट 10 रुपए की, 11 रुपए की कैप्सूल है। एक फिल्टर सिगरेट 15 रुपए में आता है यार, वो महंगा नहीं लगता। 60 रुपए लीटर दूध महंगा लगता है। 800 रुपए की शराब की बोतल महंगी नहीं लगती। इंसान की सोच ऐसी होती है। प्रोडक्ट महंगा नहीं है, सीरियसनेस पे डिपेंड करता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले, इलाज शुरू करने से पहले एडवांस दिया जाता है, तब तो पैसे नहीं, तब तो हम सवाल जवाब नहीं करते। यहाँ पे सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? महंगा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो सीरियस लेवल पे नहीं पहुंचा है। अगर हमारे घर में छोटा बच्चा हो, उसको थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो, तो उसको अगर 500 रुपये डॉक्टर ले तो हमको 500 रुपये महंगे लगते हैं। लेकिन उसी बच्चे को अगर 100 डिग्री या 101 डिग्री बुखार हो जाए और डॉक्टर बोले कि मेरे पास ऐसा इंजेक्शन है जिसको देने से इनका बुखार 15 मिनट में ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी कीमत 10,000 रुपये है, तब तो हम डॉक्टर के पैर पड़ते हैं, डॉक्टर साहब 10,000 हो या 20,000 हो, लगा दो, ठीक करो। प्रोडक्ट महंगा नहीं है, हमको समझाने नहीं आता। हमारे इम्यूनिज कैप्सूल में 3 मिलीग्राम नर्व ग्रोथ फैक्टर है। कंपेयर दिखाओ उनको यार,
3 मिलीग्राम नर्व ग्रोथ फैक्टर है। किसी को लकवा मार दे, ब्रेन हेमरेज हो जाए, ब्रेन नर्व सिस्टम डैमेज हो जाए, तो नर्व सिस्टम को नॉर्मल करने के लिए एक इंजेक्शन है नर्व ग्रोथ फैक्टर का, उसकी कीमत है 1,80,000। अभिषेक 1,80,000 को 3 मिलीग्राम से गुणा कर लो, 5,40,000 रुपए होते हैं। 5,40,000 रुपए होते हैं। 1,500 रुपए, 1,300 रुपए की, 1,400 रुपए की इम्यूनिज महंगी है या 5.5 लाख रुपए का इंजेक्शन महंगा है? समझाने तो आना चाहिए आपको। हेलो, समझाने। आप में प्रॉब्लम क्या है? नॉलेज होता है कम, समझाने गए, नॉलेज नहीं था, समझ के आ गए, फिर आके सीने के सामने, सर मैं बहुत लोगों को मिला, सब लोग ना बोलते हैं। अरे भैया, बहुत लोगों को बोला, कैसे बोला, किस ढंग से समझाया? नॉलेज से समझाया या आपने खुद समझा? कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है, एकदम बहुत सस्ता है, इसको समझाने आना चाहिए। अब उसके बाद जब आपने कॉस्टिंग का दिमाग से निकाल दिया उसके, तो आपको फिर एक सवाल करेगा, मैं नहीं कर सकता यार, मैं आपकी तरह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, मुझे मेडिकल का नॉलेज नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो उनको पूछो, आप क्यों नहीं कर सकते सर? क्या कमी है आप में? अगर आप अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बैंक बैलेंस, ये सब चीज़ें चाहते हो तो करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, उनको पूछिए, आप फिलहाल जो काम कर रहे हो, जो वहां से पैसा आप कमा रहे हो, क्या उस पैसे से आप खुश हो? वो रोएगा। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखकर उनको मोटिवेट करने की कोशिश करो। उनको धनुंधी के प्लान की सिंपल क्या है वो चीजें दिखाओ। कभी भी ध्यान रखना, जिंदगी में अगर कुछ रिवार्ड चाहिए, कुछ इनाम चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन सबसे बड़ी चीज है, हम में से बहुत लोगों को बहाना करने की आदत लग गई है। इससे बाहर निकालिए। ये चीज है, अगर बाकी लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। माइंड से, अपने दिमाग से सबसे पहले आप वो डर निकाल दो कि आप नहीं कर सकते हो। उनको पूछिए, जो चीज उनको नहीं आती है वो चीज उनको पूछिए, उनको वो चीज करने के लिए बोलिए। वो आपको मना करेंगे, सर मुझे नहीं आती है, डरेंगे। तो इसका सिंपल सा वर्ड उनको आप बोल दीजिए, जो काम हमको जब तक नहीं आता है ना, तब तक वो काम हमको कठिन लगता है। जब वो काम हम सीख जाते हैं तो हमको काम आसान लगता है। सही बात है? जब तक नहीं आता तब तक कठिन लगता है, जब आप उसको सीखते हो, सीखने के बाद वो काम आसान लगता है। पानी, अगर आपको मोटरसाइकिल चलाने नहीं आती है तो आप जब पहली बार बैठोगे तो डरोगे। और यहाँ पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूं, आप में से किसी को भी प्लान 4 दिन में समझ नहीं आया होगा। कम से कम 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन लगा होगा, तब जाके कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपकी जो कमजोरी है, आपकी जो दिक्कत है, वैसे लोग, उसके विपरीत लोग ढूंढो। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम होते हैं हम वैसे लोग ही ढूंढते हैं। कामचोर की पहचान कामचोर से ही होगी, ये बात समझ लो। जुआरी की दोस्ती जुआरी से ही होगी, शराबी की दोस्ती शराबी से ही होगी, ये बात क्लियर है। कामचोर हो तो कामचोर से ही दोस्ती होगी। आपको स्कूल के दिन याद होंगे, बस कॉलेज के दिन याद होंगे। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होते थे उनकी दोस्ती पढ़ने वालों से होती थी, और जितने भी गुंडागर्दी या खेलने वाले, मटर गश्ती वाले लड़के होते थे, उनकी दोस्ती कभी पढ़ने वालों से नहीं हुई होगी। क्लियर? तो आपको अपने से विपरीत लोग ढूंढने हैं। जो चीज आपको नहीं आता है, जो चीज की आपको दिक्कत है, उसके विपरीत लोग ढूंढिए। मान लो आपके पास गाड़ी नहीं है,
इसके लिए आपका काम बिगड़ रहा है। तो ऐसे लोग ढूंढिए जिनके पास गाड़ी है, इंग्लिश नहीं आती है तो ऐसे लोग को ढूंढिए जिसको इंग्लिश आती है। ये हुआ इस बिजनेस में सफल होने का सिंपल सा फंडा। अपने नॉलेज का लेवल बढ़ाओ, क्योंकि धनवंतरी में या किसी भी फील्ड में चले जाओ, जितनी अच्छी नॉलेज रहेगी उतना अच्छा आप सफलता पा सकते हो। अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी का बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं। अपने वीकनेस को, अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करो और उसे दूर करने की कोशिश करो। परिस्थिति, पूरा सिचुएशन अपने कंट्रोल में रखो। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो, किसी और के हाथ में मत दो, नहीं तो बंदा आपको रिमोट की तरह नचाएगा, घुमाएगा। ये चीज आपको करनी पड़ेगी। आप किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट मत बनो, आपको हर चीज आना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलराउंडर लोगों की जरूरत, ज्यादा सफल होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है मैं नहीं कर सकता का अगला स्टेप। आप नहीं कर सकते, कुछ लोगों को घमंड होता है, हमपना होता है। जिंदगी में ऊंचा उड़ना है तो हल्का होना सीखो। जिंदगी में ऊंचा होना है तो हल्का होना सीखो। देखिए आपके सामने एक फोटो है, सैटेलाइट है। आप में से जब बहुत लोगों ने देखा हो, जब इसको लॉन्च किया जाता है, जब इसको लॉन्च किया जाता है तो इसमें बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। जैसे जैसे ऊपर उड़ता है, इसमें से एक एक चीजें इससे अलग हो जाती है। वो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जितना हल्का करोगे उतना ऊंचा उड़ेगा। आपको भी हल्का होना है ताकि आप ऊंचा उड़ सको, ब्लैक डायमंड, एक्सो डायमंड तक आप जा सको। ज्यादा घमंड करोगे, वजन वाली चीजें डूबती हैं, हल्की चीज ऊपर रहती है। ये आपको करना है। अब यहाँ पर आपने उनको समझा दिया कि आपको कैसे करना, वो आइडिया आपने दे दिया उनको। अब वो फिर एक सवाल करेगा, सर करना तो है लेकिन पैसा नहीं है। अब इसका क्या उत्तर दूं यार? पैसा नहीं है क्योंकि पैसे का काम तो पैसे से ही होता है। पैसे का कोई ऑल्टरनेट है इस दुनिया में? नहीं है। उसने ये सवाल किया तो आप क्या करोगे? तो उनको एक ही सवाल करो सबसे पहले, अगर आपके पास पैसा होता, आप करोड़पति होते, तो मैं आपके पास आता क्या? पहला सवाल। दूसरा, आपका पैसे का प्रॉब्लम है इसीलिए तो मैं आपके पास आया, ताकि आप इस कंपनी में जुड़ जाओ। जुड़कर ये पैसे की प्रॉब्लम जो आपकी है ये जिंदगी भर के लिए दूर हो जाए, इसीलिए तो आया मैं। और वरना मैं क्यों आता आपके पास? समझाने की कोशिश करो, उसको मोटिवेट करने की कोशिश करो। नहीं मानते हैं तो फोटो दिखा दो, देखो आपके सामने फोटो कितना है। ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आप देख रहे हैं, हमारे भारत के धुरंधर लोग हैं, भारत के रथी महारथी है बिजनेसमैन में। धीरू भाई अंबानी जी, किशोर बियानी, एमडीएच मसाले के मालिक, इन्फोटेक के मालिक, जेट एयरवेज के मालिक, निरमा पाउडर के, निरमा कंपनी के मालिक, इनके पास भी पैसे नहीं थे। इन्फोटेक के मालिक ने अपने बीवी का गहना बेचकर कंपनी शुरू की थी। सोच के देखो यार, पैसा होता नहीं है, पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ता है। उनको मोटिवेट करो, कन्विंस करो। मान लो अचानक आपका, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हमारे पैर की हड्डी टूट जाए, हम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर बोले 10,000 रुपये खर्चा आएगा। हम उनको बोलेंगे डॉक्टर साहब एक काम करिए, मेरी पगार, मेरा सैलरी 2 तारीख को होगा, आज तो 20 तारीख है, एक काम करो आप कपड़ा लपेट के छोड़ दो ऐसे ही, 3 तारीख को जब मेरी सैलरी होगी तब आऊंगा, तब प्लास्टर लगा देना। जितने डॉक्टर मुझे यहाँ सुन रहे हैं, सर क्या मुमकिन है? डॉक्टर साहब पैसा नहीं मेरे पास, अभी कपड़ा लपेट दो ना, 2 तारीख को मेरी सैलरी होगी तब आप प्लास्टर लगा देना। उस वक्त हम बोलते हैं सर आप इलाज शुरू करो, पैसा आ जाएगा। अगर धनवंतरी में पैसे के प्रॉब्लम से दूर निकलना है
जिंदगी भर के लिए, तो एक बार अरेंजमेंट करो। अगर फिर भी लाचार है तो एक मैं लास्ट का फाइनल आइडिया बता देता हूं, उनको बोलो चलो आप अपने 4-5 लोगों को मिलवा दो जिनको बीमारी है या जिनको प्रोडक्ट चाहिए, आप उनके साथ जाइए, उनके लोगों को प्रोडक्ट समझाइए, उनको अगर प्रोडक्ट समझ में आ गया वो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उनके प्रोडक्ट खरीदने से भी इनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। ये लास्ट वाला ऑप्शन है। और समझ में आया? लेकिन उनको जोड़ना है, पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कैसे प्रमोट करूं बिजनेस को? और एक सवाल आया, कैसे प्रमोट करूं? तो प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को फैलाने के लिए सबसे पहला काम नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज। पहला काम नॉलेज होना चाहिए। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं होगा आप लोगों से जाके बात क्या करोगे? अब लोगों से मिलना है तो घर घर जाओ, मॉल में या रेस्टोरेंट में छाता लगा के बैठो, पार्क में जाओ, न्यूज़पेपर में दो, धनवंतरी के लोकेशन पे जाओ, टेंट शो करो, चौराहे पे बात करो, मास मीडिया का इस्तेमाल करो, फेसबुक के जरिए कर सकते हो, व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हो, यूट्यूब के जरिए कर सकते हो, ट्विटर के जरिए कर सकते हो। बहुत जरिया है बिजनेस को प्रमोट करने का भाई, आप बाहर तो निकलो। नॉलेज होना चाहिए, तीनों पी का, वो जो मैंने आपको क्लियर किया। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होनी चाहिए, विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, फुल नॉलेज विथ कॉन्फिडेंस, सही नॉलेज, और सबसे बड़ी बात है माइंडसेट, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तो आपका बिजनेस प्रमोट कर पाओगे। अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए, बात करने की कला, बात करने का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, टूल्स का इस्तेमाल करना सीखो। खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आओगे, किट बैग रखना शुरू करो। और सबसे बड़ी बात, शर्मीला स्वभाव छोड़ो। हर किसी को जो भी मिलता है, जो भी आपके कांटेक्ट में है, उनसे जाकर बात करो। बात करने पर दो में से एक उत्तर आएगा, हाँ या ना। हाँ बोला तो अच्छी बात, ना बोला तो बहुत अच्छी बात। क्योंकि कल जब आप ब्लैक डायमंड बनोगे या एग्जीक्यूटिव डायमंड बनोगे या सुपर एग्जीक्यूटिव बनोगे, कि ना बोलने वाले लोग आपको काम आएंगे। क्योंकि आपकी गाड़ी का ड्राइवर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? आपकी गाड़ी को ड्राइवर चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके घर में काम करने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? ना बोलने वाले लोग। मैं हिंदी में हमेशा बोलता हूँ, अगर सारे कुत्ते काशी चले गए तो बाजार में फेंका हुआ खाने की प्लेट कौन चाटेगा? हमको सब डायमंड नहीं बनाने, कुछ लोग तो चाहिए ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 10 में से 2 लोग आपको हाँ बोलेंगे, ये आपका नेटवर्क का कैलकुलेशन बता रहा हूँ। लेकिन हमारी कंपनी में, धनवंतरी में तो 50% रिजल्ट है। ये मैं आपको पुराने लोगों के बोलने के हिसाब से बता रहा हूँ। हमारी कंपनी में 50% रिजल्ट है। वो नेटवर्क करे या ना करे, लेकिन अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए प्रोडक्ट तो खरीदता ही है। सही बात है? ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सफल कैसे होना है? तो सफल होने का एक ही फंडा है, फोकस, 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 फोकस। अपने लक्ष्य पर फोकस करना, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपने आप को परफेक्ट डायरेक्शन में लेके जाओ। सफल होने के लिए अपने आप के काम पर और अपनी प्लानिंग पर डिपेंड रहो। टीचर जस्ट लाइक ए ड्राइवर ऑफ कार। जो भी आपकी अपलाइन है, जो भी आपकी हमारी मैनेजमेंट है, जो भी हमारे ट्रेनर्स हैं, वो ड्राइवर की तरह आपकी कार को चलाएंगे, लेकिन उसके अंदर बैठना आपका काम है। सफल होना है, फोकस करो। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर एक फोटो आएगा, उसी से अंदाजा लगा लो आप। आपको, हमको अपना बचपन याद आया होगा। हम इस कागज को ऐसे रख कर अगर ऐसा हिलाते रहते तो कागज जलता, शायद ना जलता। हमने वहां पर फोकस किया, फोकस, तब जाके वो कागज जला है। यही फोकस आप करोगे, आप भी डायमंड बनोगे। सक्सेस होना है तो आपको गोल बनाना पड़ेगा, सपने देखने पड़ेंगे।
क्योंकि गोल और ड्रीम, इस वर्ड को नोट कर लो आप, गोल और ड्रीम जब दोनों आपस में मिलते हैं ना, तब सफलता मिलती है। अगर आपका गोल है बट सपने नहीं है, इन दोनों का मैचिंग, दोनों चीज को मिलाने पर ही हमको सफलता मिलती है। और सफल होने के लिए जब भी किसी के पास जाते हो, उसके अंदर मैन वाली क्वालिटी होनी चाहिए, यानी वो बंदा पैसा निकालने वाला हो, ऑथराइज हो और जरूरतमंद हो। ये देखना पड़ेगा। सफलता चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया है और उसके घोंसले में लाके नहीं दिया। अब आपको दिखाता है बहुत बड़ी चीज जो महाभारत की है, गीता में लिखी गई बात बता रहा हूं। जो बीत गया उसके बारे में कभी मत सोचो। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका बनाने की प्लानिंग किए, जब वो गोकुल से आकर द्वारका बनाने में लगे, तो उन्होंने विश्वकर्मा जी से ने उनको पूछा, कृष्ण भगवान द्वारका तो मैं बना दूंगा अच्छे ढंग से, लेकिन आपको अगर इसमें कुछ अलग ढंग से कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, ताकि मैं बनाते वक्त उस चीज का ध्यान रखूं। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्वारका आप अपने हिसाब से बनाइए विश्वकर्मा जी, मुझे आप पर कोई शक नहीं है, मुझे आप पर कोई संदेश नहीं है, आप अच्छा करोगे मुझे पता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, द्वारका का कोई भी खिड़की या दरवाजा, नोट करो सभी लोग, जो लोग पिछली बातों को पकड़ के रोते बैठते हैं ना, उनको बता रहा हूं मैं, जो लोग पिछली बातों को पकड़ के बैठ के रोते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मैं उनको बताना चाहता हूं। तो कृष्ण भगवान ने उनको बोला कि गोकुल की दिशा में, ध्यान लो सभी जितने लीडर हैं यहाँ पर, जितने नेगेटिव सोच के लोग हैं, उनको बताना चाहता हूं मैं, गोकुल की दिशा में द्वारका का कोई भी खिड़की या दरवाजा ना खुले, सिर्फ उसका ही ध्यान रखो। समझ में आ गई बात मेरी, क्या बोला मैंने? द्वारका का कोई भी खिड़की दरवाजा गोकुल की फेसिंग की साइड ना हो। तो विश्वकर्मा जी ने पूछा ऐसा क्यों? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि गोकुल ये मेरा बीता हुआ कल था, गोकुल मेरा बीता हुआ पास्ट था। मैं अपने बीते हुए कल की तरफ अगर देखूंगा तो मुझे आगे जाने में तकलीफ होगी। समझ में आ रही बात? मुझे आगे जाने में तकलीफ होगी। जब भगवान बीती हुई बातों को जल्दी भुलाना चाहते हैं, तो हम में से कुछ लोग बार बार वो पुरानी चीजों को पकड़ के क्यों बैठे? जल्दी डायमंड बनना है, ब्लैक डायमंड बनना है, जू डायमंड बनना है, जो भी आप बनना है, तो सबसे पहले मरे मुर्दे उखाड़ना छोड़ो। गाड़ी का अगला ग्लास, जितने भी यहाँ पर कार चलाने वाले लोग होंगे, नितिन सर या सोनोनी जी या जगताप जी, जो भी जितने लोग यहाँ पर हैं, तो और भी लीडर्स होंगे, आप सोच के बताइए सर, सभी लोग, हमारे गाड़ी का अगला ग्लास बड़ा होता है, रियर ग्लास छोटा होता है। क्यों? कभी गौर किया हमने? रियर ग्लास इसलिए छोटा होता है ताकि जो चीज पीछे गई वो जल्दी से नजरों से दूर हो जाए, ताकि आगे जाने में आसानी हो। यही आपको सफल बनाएगी। हमें बचपन में हर काम के लिए टोका जाता था और ये चीज अभी तक हमारे दिमाग में घुसी है। इस नेगेटिव चीज को सोच दिमाग से निकालकर बाहर निकलो। हर कोई आप इस काम को कर सकता है, इतना सिंपल काम है। अब आपने उसके बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारे पुराने साथी हैं, जो हमेशा रोते रहते हैं, सर लोग मेरी बात नहीं सुनते। लोग आपकी बात सुनेंगे कब? अगर आपने उनके लिए अच्छा काम करोगे तो सुनेगी ना। डाउनलाइन के फायदे वाले काम करोगे तो आपकी सुनेगी ना। आप में से कुछ लोग तो उनको यूज एंड थ्रो वाला समझते हैं, टिश्यू पेपर। कुछ लीडर तो डाउनलाइन को टिश्यू पेपर समझते हैं।
ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, सभी लोग इस बात को दिमाग में ठूंस लें, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस डाउनलाइन से शुरू होता है, अपलाइन से नहीं। जिस दिन ये नेगेटिव थॉट आपके दिमाग से निकल जाएगी कि अपलाइन मेरी वजह से कमा रहा है, उस दिन से आपका प्रगति का रास्ता खुलेगा। बहुत लोगों के दिमाग में बैठा रहता है अपलाइन कमा रहा है, अपलाइन कमा रहा है। भैया आप अपनी डाउनलाइन का ख्याल रखोगे ना, उनको पैसा दिलाओगे, वो आपकी बात हमेशा सुनेंगे। ये सबसे बड़ी चीज है। मैं समझा नहीं सकता ठीक से, ये भी कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे समझाने नहीं आता है। भैया आपको समझाने क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपने खुद कभी ठीक से समझने की कोशिश नहीं की होगी। जब अपलाइन आपके किसी गेस्ट को प्रोडक्ट या प्रोफाइल या प्लान समझा रहा होता, तब तो आप मोबाइल में घुसे थे, तब तो आप कॉल पे लगे थे, आपने तो शांति से बैठ के सुना ही नहीं उनको, वो कैसे हैंडल कर रहे हैं मेरे मेरे क्लाइंट को। तो किसी को समझाने के लिए सबसे पहले खुद समझना पड़ता है, किसी को एक्सप्लेन करने के लिए खुद सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। धनवंतरी का बेनिफिट समझाने के लिए पहले खुद समझना पड़ता है। तो इसका मतलब ये बिजनेस थर्ड पार्टी का बिजनेस है। कभी कभी आपका दोस्त, ध्यान देना इस बात को, ये सभी पे लागू हो रहा है। जितने भी यहाँ पे टॉप सीनियर सुन रहे होंगे सभी पे लागू होता है। भले आप सुपर एक्सक्लूसिव डायमंड हो, लेकिन आपका क्लोज फ्रेंड आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेगा, ये बात मानना पड़ेगा आपको प्लीज। इसीलिए अपलाइन की जरूरत पड़ती है। मेरा दोस्त कोई बड़ा डॉक्टर, कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, वो अपने बेटे का ऑपरेशन करने में हाथ कांपता है उसका। आपके क्लोज लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, मैं मानता हूं इस बात को। इसीलिए कभी कभी अपलाइन की जरूरत पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, सफल होना है तो ये चीज बहुत जरूरी है जो एक एक गिर रहा है, नॉलेज 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 नॉलेज। नॉलेज ही इस दुनिया में इंसान को सफल बनाता है, बाकी सब चीजें फिलोसॉफी है। ये होगा, लोगों को मीटिंग में बुलाओ फिर भी नहीं आते, ये बहुत बड़ी दिक्कत है यार, कि लोगों को मीटिंग में बुलाओ नहीं आते। क्यों नहीं आते? शायद आपने सबसे पहली बड़ी गलती उस मीटिंग का इंपॉर्टेंस नहीं बताया होगा। जो लेक्चर या ट्रेनिंग लेने आ रहा है उसकी अहमियत नहीं बताई होगी। आपने मीटिंग का इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ाया होगा, माहौल नहीं बनाया होगा, आपने उसके अंदर मीटिंग की क्या फायदे हैं वो चीज नहीं बताई होगी, हवा नहीं भरा होगा, हवा। अब आप सोच के देखो, जब पाटिल सर की मीटिंग होती है तो हम बहुत अच्छी भीड़ जमा कर लेते हैं, बाकी टाइम पर ज्यादा भीड़ नहीं आती है। इसके पीछे की वजह अपनी अंतर आत्मा में झांक के देखो। हमारा पाटिल सर के समय लोगों को इनवाइट करने का तरीका कैसे था, डायरेक्टर की मीटिंग के समय इनवाइट करने का तरीका कैसे था, ट्रेनर के टाइम हमारा सिस्टम आइडिया कैसे था, सेमिनार के टाइम कैसे था। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि लोग मीटिंग में बुलाने के बाद क्यों नहीं आते। सिंपल, आपको एटमॉस्फेयर प्रमोशन ढंग से करना पड़ता है, कुछ दिन पहले से प्रमोशन करना पड़ता है, ये चीज आपको देनी पड़ेगी। अप्लाई, मस्का नहीं लगाना है, आपको अपना आइडिया लगा के उनको उस मीटिंग के लिए इनवाइट करना। इनवाइट करने के कुछ बहुत सारे तरीके हैं। ज्यादा एक्साइटमेंट मत दिखाओ, उनको महत्व बताकर डायरेक्शन के साथ मीटिंग में लाओ। सेमिनार के लिए उनको इनवाइट कर सकते हो आप, एलडीपी के लिए इनवाइट कर सकते हो आप, बड़े बड़े इवेंट्स के लिए इनवाइट कर सकते हो। हर चीज के लिए आपको अच्छा मौका मिलता है उस मीटिंग में। जितनी बड़ी मीटिंग उतना माहौल आपको मिलेगा, क्योंकि मीटिंग में जो चीज आप नहीं कर सकते हो वहां पर किसी को सुन के वो कर सकते। जैसे हमारे कंपनी के, मान लो आपने किसी बस ड्राइवर को लाया, तो बस ड्राइवर बहुत दिन से मना कर रहा था, नहीं करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन जिस मीटिंग में आपने उनको लाया उस मीटिंग में मान लेते हैं। हमारे एक्सो डायमंड समूह रतन जी आए हुए, उनका स्पीच सुनते ही
वो बंदा समझ जाएगा जब ये ड्राइवर होकर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। आपने किसी डॉक्टर को लाया, उस डॉक्टर ने, मान लो भरत सोनवणे सर डॉक्टर है, उनको सुन लिए, उनको सुनने के बाद उनके दिमाग में आ गया जब ये डॉक्टर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मीटिंग में बहुत बड़ा माहौल मिलता है। आपको 1-2 दिन पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। एलडीपी हो, सेमिनार हो, कंपनी के गुरुज के ट्रेनर हो, कंपनी इवेंट्स हो, इसके लिए आपको बाकायदा सफिशिएंट टाइम मिलता है। लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा है, जिस दिन मीटिंग उसी दिन फॉलो अप करेंगे, जिस दिन मीटिंग उसी दिन फॉलो अप। वीकली सेमिनार हफ्ते में एक बार होता है, तो इसके लिए आपको अगले सेमिनार के लिए 7 दिन का टाइम मिलता है। 7 दिन में प्लानिंग करो कि मुझे सेमिनार में कितने बिठाना है। एलडीबी की डेट आप लोगों को 15-20 दिन 25 दिन पहले मिल जाती है। जैसे ही डेट मिली प्लानिंग शुरू। कंपनी के ट्रेनर्स का डेट आपको महीने भर के पहले मिल जाती है, प्लानिंग शुरू। कंपनी के बड़े बड़े इवेंट्स 2 महीने पहले आपको डेट मिलती है, प्लानिंग शुरू। लेकिन हम में से कुछ लोग आदत है जब आग लगती है तब कुआं खोदते हैं, और जब आग लगेगी तब कुआं खोदोगे तो बहुत लोग तो टाइम पे मना करेंगे। आपको उनको एक्स्ट्रा इनकम बोलना है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं बोलना है। मैं भारत की उस कंपनी में काम करता हूँ जो हेल्थ बेस पर आज भारत में काम करने वाली सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी, सबसे फास्ट प्रगति करने वाली कंपनी धनवंतरी, मैं उसके लिए काम करता हूँ। इस ढंग से आप उनको मिला सकते हो। लोग खुद से, अब एक और सवाल आपके मन में होगा, लोग खुद से सीखना नहीं चाहते, उनके अंदर इच्छा तो जगाओ। इसका एक सीधा सीधा उत्तर है, कॉलेज में हम खुद जाते हैं, कॉलेज में हम खुद जाते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल में हमको मार मार के ले जाया गया था या हमको जबरदस्ती ले जाया गया था। बस यही फर्क है। लोग खुद से क्यों नहीं करते? आप बताओ, आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, क्या आप लोग केजी में या जूनियर केजी में या सीनियर केजी में अपने मन से गए थे? हमको हमारे मम्मी पापा जबरदस्ती लेके गए होंगे, लेकिन कॉलेज में हम खुद से गए। वो इंसान खुद से कब करेगा? जब उसको कंपनी के बारे में वैल्यू पता चल जाएगी, कंपनी के पैसे के बारे में पता चल जाएगी, उसके सीखने की इच्छा बढ़ जाएगी। जब वो बड़ी बड़ी मीटिंग सुनेगा, जब उसको पैसा आएगा, तब वो अच्छे से काम करेगा। ये सब चीज़ें रियलाइज करनी पड़ती है, इंक्रीज करना पड़ता है, हमेशा अवेयरनेस उसके फ्यूचर की नीड के बारे में बतानी पड़ती है। ये सब चीज़ें हैं, लोग खुद से नहीं करते हैं। उसके पीछे की विल पावर कमज़ोर होती कुछ लोगों की, उनके अंदर विल पावर आपको जगानी पड़ेगी। आपको उनको बिजनेस की पावर क्या है वो दिखानी पड़ेगी, धनवंतरी का बेनिफिट क्या है वो उनके अंदर रियलाइज करना पड़ेगा। सक्सेस लोगों की बात करनी पड़ेगी, और जो लोग काम नहीं करते ठीक से उनको बदलना पड़ेगा। मरियल घोड़े पर शर्त मत लगाओ, ये किसान है, इनको खेती करनी है, एक बैल काम नहीं कर रहा है ठीक से, आइडियल पना कर रहा है, थोड़ा दिन चल रहा है फिर बैठ रहा है, फिर 2 कदम चलता है फिर बैठ रहा है। ऐसे हमारी टीम में भी कुछ लोग होंगे, हमारी टीम में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको मीटिंग दिखाओ चलेंगे फिर बैठ जाएंगे। इस किसान को खेती करनी है, इसके पास बैल के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं है खेती करने का। आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि इसको आप क्या सलाह दोगे, तो 90% लोग यही सलाह देते हैं कि सर इसको अगर खेती अच्छे से करनी है तो इसने बैल बदल देना चाहिए। सही बात है, बैल बदल के उसकी जगह पे दूसरा बैल लगा दे, ऐसा बोलते हैं। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं मैं उनको यही बोलता हूँ, सर आप मुझे बोल रहे हो कि बैल बदल दे, मुझे सलाह दे रहे हो या उस किसान को सलाह दे रहे हो? ये बात आप अपने पर लागू क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी डाउनलाइन में तो बहुत सारे ऐसे निकम्मे बैल होंगे। हेलो, आपकी डाउनलाइन में ऐसे निकम्मे बैल होंगे ना, उस निकम्मे बैल के पीछे लगकर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। बल्कि उसके नीचे कुछ नए लोग लगा दो, उनके साथ काम करो, उनको वहीं छोड़ के रखो। और आपको एक चीज बता देता हूँ, नेटवर्क इंडस्ट्री में जो मेरा अनुभव कहता है, हमारे डायरेक्ट लोग जिनको हम डायरेक्ट लाते हैं उनमें से शायद कुछ लोग ही काम करते हैं। अब जितने भी यहाँ पर सीनियर बैठे हुए हैं वो अपने आप से पूछे, जिन्होंने उनको लाया था वो आज हैं क्या उनके साथ डायरेक्ट?
शायद नहीं होंगे सबके। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको अपने टीम के नीचे तक उतरना पड़ेगा। जिसको लाए हो उसी को पकड़ के मत बैठो, उसके नीचे कोई मजबूत बंदा होगा, उस पर ध्यान रखो, क्योंकि वो जिसको करना होता है वो करेगा, लेकिन जिसने जोड़ दिया है नीचे कुछ मजबूत घोड़े होंगे, उन पर काम करना, ये आपको जबरदस्त रिस्पेक्ट देगा, हॉनर देगा और ब्लेसिंग देगा। लोगों को फ्री मीटिंग चाहिए, लोगों को फ्री मीटिंग चाहिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम, फ्री मीटिंग। फ्री मीटिंग की वैल्यू नहीं होती। फ्री एक हमारे वर्ल्ड की, दुनिया की नंबर 1 कंपनी, नाम सबसे पुरानी कंपनी, सॉरी, उस कंपनी में कोई भी मीटिंग हो पैसे लगते। फ्री मीटिंग कभी मत प्रमोट करो प्लीज। फ्री मीटिंग का मतलब होता है जब बिना काम के लोग ज्यादा। फ्री मीटिंग सिर्फ सेमिनार फ्री होना चाहिए। जब भी डिस्ट्रीब्यूटर लोगों की मीटिंग होती है, मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ एंट्री फी लगा दो, और वही एंट्री फी मीटिंग खत्म होने के बाद चाय कॉफी या कुछ नाश्ता में दे दो। इससे हमारी उस मीटिंग की वैल्यू बढ़ती है। ये भी एक बिजनेस का पॉइंट है। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे इतना देर बिठाया, 2 घंटा, एक चाय पानी तक नहीं पूछा। फ्री मीटिंग का मतलब देख लो, फ्री की बात कर रहे हो ना, देख लो आप, फ्री का हॉस्पिटल हम लोग यूज नहीं करते। फ्री वाला स्कूल, सरकारी स्कूल, हम अपने बच्चों को भेजते नहीं। आप में से शायद ही कोई भेजता होगा यहाँ पर। क्यों नहीं भेजते पूछो तो बोलते सर वहाँ पर फैसिलिटी ठीक नहीं होती है, सर वहाँ पर पढ़ाई ठीक नहीं होती है, सर वहाँ पर इलाज सही नहीं होता है। जब फ्री में आप बोलते हो आपको फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलती है, फायदा नहीं मिलता है, तो धनवंतरी में जहां आपको डायमंड बन के लाखों रुपए कमाना है, यहां पर हर चीज आपको फ्री में क्यों चाहिए? सोचने वाली बात है। फ्री मीटिंग को प्रमोट मत करो। मैं हमेशा बोलता हूं 100 गधे पालने की बजाय 5 घोड़े पालो। मराठी में बोल दूं, 100 गाढव पाळण्यापेक्षा 5 घोड़े पाला। 5 घोड़े आपको बहुत स्पीड मिलेंगे। तो आपको फ्री मीटिंग नहीं प्रमोट करना है ज्यादा, क्योंकि फ्री मीटिंग में टाइम पास ज्यादा होता है। क्वालिटी, हमको क्वांटिटी चाहिए या क्वालिटी चाहिए? हमको क्वालिटी चाहिए। क्वांटिटी तो नेताओं की मीटिंग में आती है। फ्री मीटिंग मतलब, अब देख लो, सत्यनारायण की महापूजा, जब मन में आया आएंगे, जब मन में आया उठ के चले जाएंगे। ये आपको बताना चाहता हूं मैं। ये सारी चीजें बताई। अब यहां पर बात आती है, जो लास्ट का सवाल था, 17वां सवाल, मैं अपने घर का खर्चा, डेवलपमेंट का खर्चा कैसे निकालूं? तो इसके लिए सबसे पहला और सबसे मेन वर्ड है, घर के बाहर निकलो। घर के बाहर निकलोगे तो लक्ष्मी जी घर में आएंगी। घर में बैठे रहोगे, लक्ष्मी जी घर में नहीं आएंगी। लक्ष्मी की स्पेलिंग ही देख लो, आपको आइडिया आ जाएगा। लक्ष्य बनाओ तो ही लक्ष्मी मिलती है, लक्ष्य से ही लक्ष्मी मिलती है। ये आपको करना पड़ेगा। डोंट वेस्ट इन टाइम। ऑफिस, बहुत लोगों को टाइम पास करने की आदत होती है, कभी फ्रेंचाइजी में चले जाएंगे, कभी ऑफिस में चले जाएंगे, कभी 4 लोग साथ बैठ के टाइम पास करेंगे। आपको ये चीज नहीं करनी है। आपको नेटवर्कर बनना है या सेल्समैन बनना है, इस पर डिपेंड करता है आप कितना लाख कमाओगे। नेटवर्क बनना है या नेटवर्कर या सेल्समैन? ज्यादा पैसा कौन कमाता है, नेटवर्कर या सेल्समैन? ज्यादा पैसा नेटवर्कर कमाता है, ध्यान रखना। अगर आप सेल्समैन रखोगे या बनोगे, तो सेल्समैन जिस महीने सेल नहीं होगा, या 1-2 महीने अगर सेल नहीं होगा, तो बंदा आपकी कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जा सकता है। तो मैं आपको फिर से कहता हूं, लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो नेटवर्क पर ध्यान दो। नेटवर्क मजबूत होगा तो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। हमारी कंपनी के पास, आपको मैं क्लियर कर देता हूं, हमारे कंपनी का प्रोडक्ट तो सोना है मेरे भाई। हमारा प्रोडक्ट डायमंड है, डायमंड। नेटवर्कर को कुछ भी दो, वो बेच सकता है, लेकिन हमारे पास तो सोना है। आप अकेले के दम पे 5, 6, 10 बेच लोगे,
लेकिन नेटवर्क अगर मजबूत खड़ा कर दिया ना तो लाखों प्रोडक्ट बिकेगा। नेटवर्क प्रोडक्ट बेस, हमारा प्रोडक्ट बेस है, लेकिन नेटवर्क बढ़ेगा तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिकेगा। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा मनी माइंडेड बन जाओ। लोगों को चाय पिलाते हो, मान लो 10 रुपए की चाय पिलाई तो 100 रुपए का बिजनेस कैसे निकलेगा, ये दिमाग में सेट करो। ये हुआ बिजनेस। और जो भी आप आमदनी चाहते हो, जो भी आप इनकम चाहते हो महीने में, उसका 5 भाग करो। मान लो आप 1 लाख चाहते हो तो 5वां भाग कितना हुआ, 20,000 रुपया हुआ। यहाँ जितने भी एग्जीक्यूटिव डायमंड, सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे आप लोग पूछ लेना, उनकी जो भी इनकम आती है धनवंतरी से हर महीने, उनकी जो भी इनकम हर महीने आती है, उसका 5वां हिस्सा कमाने वाले उनकी टीम में 5 या 5 से ज्यादा जरूर होंगे। सर इशारे से बता सकते हो, जितने भी सीनियर यहाँ पर हैं, मैं क्रॉस नहीं करूंगा किसी को। अगर आपका 2 लाख रुपए का इनकम है, मान लेते हैं फिगर, एग्जाम्पल फिगर, तो आपकी टीम में 50-50 हजार रुपए कमाने वाले कम से कम 5 लोग तो जरूर होंगे। ये सिंपल सा फंडा मैंने आपको बता दिया। अगर आपको 10,000 कमाना है तो 2-2 हजार रुपए कमाने वाले नीचे 5 तैयार करो। 20,000 कमाना है तो 4-4 हजार वाले, 50 कमाना है 10-10 हजार वाले, 1 लाख कमाना है तो 20-20 हजार वाले, 5 लाख कमाना है तो 1-1 लाख वाले। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल सा फंडा है। जितने भी टॉप लीडर हैं उनसे आप इस चीज को देख लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप खुद पर्सनली कॉल करके इंक्वायरी कर लेना। ये मैं कैलकुलेशन जो बोल रहा हूँ ये नेटवर्क इंडस्ट्री का कैलकुलेशन है। ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बातें करेंगे, 4 स्टेप और बचा है, 4 चीजें। ये हो गए 17 के 17 सवाल। अब आप लोगों को मैं थोड़ी सी कुछ अलग झलक दिखा देता हूँ। सबसे गरीब किसको बोलते हैं हम? सबसे गरीब हम उसको बोलते हैं, अभी देखो अभी जो लॉकडाउन शुरू हुआ है इसमें सबसे ज्यादा परेशान कौन है, रास्ते पर कौन घूम रहा है? मजदूर लोग। याद करो, मजदूर लोग, जो लोग रोज कमाते थे और रोज खाते थे, ये हमेशा गरीबी रेखा के नीचे होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम में से कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्ट ही कर रहे हैं। जिस महीने प्रोडक्ट नहीं बिका, सर आप तकलीफ में आ जाओगे। तो प्रोडक्ट बेचना है, बट उसके साथ हफ्ते वाला काम भी करना है, यानी बाइनरी मैच भी करना है। समझ में आ रहा है मेरी बातें सभी को? प्लीज सर, प्रोडक्ट बेचना है ताकि आपका रोज का खर्चा निकले। उसी रोज के खर्चे से आप बाहर घूमोगे तो बाइनरी मैच होगी, और जब बाइनरी मैच होगी तो हफ्ते का इनकम आएगा। और जब इसी हफ्ते के इनकम के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आप रॉयल्टी एश्योर बनोगे। रॉयल्टी एश्योर यानी मिडिल क्लास के नौकरी पेशा लोग होते हैं जिनकी सैलरी महीने में एक बार आती है, 30 दिन में। हमारी रॉयल्टी भी महीने में एक बार मिलती है। तीसरा स्टेप, यानी आपको रॉयल्टी एश्योर जल्दी बनना है तो ताकि आप मिडिल क्लास में आ जाओ। मिडिल क्लास के बाद एक क्लास आता है, अमीर लोगों का क्लास। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में कुछ छोटे बिजनेसमैन लोग, इन लोगों की सैलरी, इन लोगों की पगार महीने पे फिक्स नहीं होती है। नोट करना इस बात को। इनकी सैलरी ईयरली पैकेज पे फिक्स होता है। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। अब आप सोचो, आप डेली बेस बनना चाहते हो, वीकली वर्कर बनना चाहते हो, मिडिल क्लास बनना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो। जितना लंबा समय दोगे, जितनी लंबी सोच बनाओगे, जितना दूर का सोचोगे, उतना आपका लेवल बढ़ेगा। अब इसके बाद का लास्ट लेवल है एकदम अमीर। ये लोग कौन है? ये लोग जो भी प्रोजेक्ट लेते हैं, जो भी काम हाथ में लेते हैं, इनका काम 5-5, 10-10 साल तक चलता है। इनका काम 5-5, 10-10 साल तक चलता है। इनका काम इतना लंबा चलता है कि हम मध्यम वर्गीय लोग चिढ़ जाते हैं, यार कब खत्म होगा ये फ्लाईओवर का काम, कब खत्म होगा। नोट करो, ये फ्लाईओवर का काम कब खत्म होगा? रूब गया हूँ यार, लंबा घूम के आना पड़ता है। ये मेट्रो का काम कब खत्म होगा यार? ये ब्रिज कब बनेगा यार?
ये बड़े बड़े लोग जो 5-5 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, इनके पास 5-5 साल 6-6 साल 10-10 साल टिकने की सहन शक्ति होती है, इसीलिए ये लोग बहुत अमीर बन जाते हैं। हमारे यहाँ भी, हमको भी अगर ब्लैक डायमंड बनना है तो 5 से 10 साल का टारगेट दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। तो 5 से 10 साल तक धनवंतरी 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 उस घोड़े की तरह देख सकते हो। अब सोचो ये बड़े लोग जो इतना लंबा प्लान लेके चलते हैं, ये कौन लोग हैं? बहुत सर। अब बताइए मुझे, हम क्या कर रहे हैं? हम तो पैर के पास ही देख के चल रहे हैं। एक प्रोडक्ट बेचा 300 आ गए, बस इसके बाहर निकलना पड़ेगा। प्रेजेंट लेवल देख के चलो, ये सब चीजें आपको पता है, फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1920 में 1 रुपए में घर चलता था, हमने सुना भी नहीं है, सॉरी हमने देखा नहीं, हमने दादाजी के मुझे सुना है। 1940 में 10 रुपए हो गए, यानी 1 जीरो बढ़ा। 1960 में फिर 1 जीरो बढ़ा, 1980 में फिर जीरो बढ़ा, 1920 में फिर जीरो बढ़ा, 2020 में आ चुका है। 1 लाख रुपए आमदनी है आपकी? अगर नहीं है तो शीशे के सामने खुद को जाके खड़ा करके पूछो, ये उधार की जिंदगी कब तक चलेगी? ये देखना पड़ेगा। हर 20 साल में सब कुछ चेंज हुआ है, इसको ध्यान रखना। आपको मैं एक रियल चीज दिखाने जा रहा हूँ। जब 1 रुपए घर का खर्चा था तो परिवार साथ में रहता था। जितने ही हम पुराने लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, 1 रुपए के खर्चे में पूरा परिवार साथ में था। 10 रुपए के खर्चे में परिवार एकजुट था, 100 में भी एकजुट था। महीने की आमदनी 1000 रुपए थी, तब भी परिवार एकजुट था। समझ में आ रहा है? पहले ज्वाइंट फैमिली ज्यादा होती थी। सब लोग सुनिए इस बात को, आमदनी कम थी फिर भी परिवार ज्वाइंट में रहता था। सही बात है सर? हेलो, सही बात है? ज्वाइंट फैमिली रहती थी, कम पैसे में भी। आमदनी बढ़ी, परिवार में तनाव चालू। अब एक फिलहाल की बात बताने जा रहा हूं। 1 लाख की जरूरत है, देख लो। मेरे इस लेक्चर के बाद सुधरोगे, मेरे इतना बोलने के बाद बदलोगे, या फिर इस माहौल में जो फोटो दिख रहा है, बाल नोचना चाहोगे अपना खुद का, या मुंह खोलकर बाहर भटकना चाहते हो? ये मैंने बता दिया। और ये जो टेंशन है ना, ये हार्ड वर्क से नहीं खत्म होने वाला है। ये हार्ड वर्क से खत्म, मेहनत करके नहीं मिलने वाला है चीज, ये स्मार्ट वर्क से मिलेगा। और स्मार्ट वर्क होता है नेटवर्क। हार्ड वर्क करता है कूली, हार्ड वर्क करता है रास्ते पे सड़क पे काम करने वाले वर्कर। हार्ड वर्क करने से सिर्फ जरूरत पूरी होती है, स्मार्ट वर्क करने से हम अपनी जरूरत के साथ साथ हजारों लोगों की जरूरत पूरी कर सकते हैं। ये है हमारे बिजनेस की खासियत। बेसिक रूल है क्रिकेट का। देखो अभी आपको बता रहा हूँ, कोरोना का सीजन चल रहा है, इस पॉइंट को समझ दो। बेसिक रूल है, अगर कोई बॉलर फुल अटैक में काम कर रहा हो, अगर कोई बॉलर फुल अटैक में फुल स्पीड में बॉलिंग कर रहा हो, तो एक स्मार्ट बैट्समैन, एक स्मार्ट खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? रन बनाने का लालच नहीं करना चाहिए। अगर बॉलिंग खतरनाक चल रही तो रन बनाने के चक्कर में आउट हो सकते हो, तो क्या करना चाहिए उसने? शांत दिमाग से उस खतरनाक बॉलर को डिफेंस करके उसके थकने का इंतजार करना चाहिए कि कुछ देर के बाद उसकी बॉलिंग खत्म हो जाएगी, नया बॉलर आएगा। अभी खतरनाक बॉलर कौन है, कोई बता सकता है मुझे? खतरनाक बॉलर कौन है? कोरोना। हाँ, इससे बचना है आपको। अपने आप को बचा के रखो, आउट मत हो जाना। जान है तो जहान है। हमारी मैनेजमेंट भी यही बोल रही है, आपका सीनियर भी वही बोल रहा है, मैं भी यही बोल रहा हूं। आप अपने आप को सेफ रखिए, डिफेंस में रहिए। 15-20 दिन 25 दिन बाद जब लॉकडाउन हटेगा ना, तो एक अच्छा बैट्समैन 1 ओवर में 20 रन भी निकाल सकता है। तो मेरे धनुंधी के जितने भी अच्छे बैट्समैन हैं, बैकलॉग हम भर सकते हैं। उसके लिए आपका स्वस्थ रहना जरूरी है। अब यहाँ पर चेंज, खुद को बदलने की कोशिश करो।
अगर खुद को नहीं बदलोगे तो इस मोबाइल कंपनी की तरह, इस घड़ी वाली एचएमडी की तरह, अमेजोन की तरह आप मार्केट से बाहर निकल जाओगे। ये चीज आपको देखना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना है, आपको इस सिस्टम को लेकर चलना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग की पावर देखो, कर्नाटका गवर्नमेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट, इन्होंने एमबीए की डिग्री निकाली है। जब 2-4 साल बाद जब ये नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री लेकर ये लोग मार्केट से बाहर निकलेंगे तो इन लोगों को कौन सी कंपनी में काम करने की सोचेंगे। ये लोग सोच के देखो, ये लोग उस कंपनी में काम करेंगे जिस कंपनी का तीनों पी सही होगा। ये नोट कर लेना। यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, जब ये डिग्री लेके बाहर निकलेंगे तो इनको नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा पावर पता होगा। ये लोग कोई भी ऐसा काम, ऐसी फालतू कंपनी में ज्वाइन नहीं करेंगे जो कंपनी का तीनों पी स्ट्रांग ना हो। तो तीनों पी स्ट्रांग वाली कंपनी पहले इनकी खोज होगी, उसके बाद इनका दूसरा खोज होगा। वो जिस एरिया में रहते हैं वहां का सफल लीडर कौन है। पहले 3 पी, उसके बाद सफल लीडर। तो मेरे दोस्त, मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो बीत गया हो सपना, आएगा हो अपना। अपनी सोच बदल दो, अपने सोचने का तरीका बदल दो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का ही सबसे बड़ा पावर है। आप सोच लो इसी बात से, ज्यादा दूर जाने की बजाय। पूरी दुनिया ठप है, फिर भी हम काम कर रहे हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको मैं क्या दूं। और आप सभी लोगों के लिए मेरी भगवान से हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना है कि आप सभी लोग एकदम सुखी रहें। आपके घर में कोरोना के सभी लोग नेगेटिव रहें, बट धनवंतरी के लिए पॉजिटिव रहें। मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग नेगेटिव रहें लेकिन बिजनेस के लिए पॉजिटिव रहें। यही मेरी आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। अब मैं यहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन को यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ। उसके बाद मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ। अगर कुछ किसी को कुछ पूछ